यस सर, गुड मॉर्निंग सरकार। इनपुट टैक्स क्रेडिट आई होप शानदार वाला समझ में आया आपको सर। अरे है ना, विथ ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट, ईच एंड एवरी लॉजिक और पूरा चैप्टर आपके कंट्रोल में सर। अरे है ना भाई, यस। आइए सरकार, सर क्वेश्चन हम कर रहे थे इनपुट टैक्स क्रेडिट। आई होप सर अब तक जो क्वेश्चन किए वो सबके आंसर अपने आप आ रहे बच्चे आपके, ठीक है, गुड। तो सर इन केस ऑफ जीएसटी क्या बोला सर? इन केस ऑफ जीएसटी हम क्या पढ़ रहे बच्चा? आईटीसी। आईटीसी में क्या पढ़ रहे बच्चा? हम क्वेश्चंस। सर अब तक जो क्वेश्चन किए शायद सबके आंसर पढ़ते पढ़ते आंसर आ रहे बेटा, हाँ ना भाई? आइए क्वेश्चन नंबर 11। अ रजिस्टर्ड पर्सन ट्रांसफर्स इट्स बिजनेस टू अनदर पर्सन। सर अरे बिजनेस ट्रांसफर हुआ भाई, एक मिनट आगे मत पढ़ना, उससे पहले बता दो क्या होगा क्वेश्चन बेटा, बताओ। अरे बिजनेस ट्रांसफर करने में क्या होता है बच्चा? आईटीसी पास होता है क्या बेटा? फॉर्म नंबर जीएसटी आईटीसी 02 के थ्रू, याद आया बच्चे आपको? डन, 02 बेटा आईटीसी पास करने के लिए बेटा, ठीक है सर। इफ सच रजिस्टर्ड पर्सन इज सच पर्सन अलाउड टू ट्रांसफर अनयूटिलाइज्ड आईटीसी? आंसर क्या है? यस। टू सच ट्रांसफर बिजनेस, आंसर क्या है? यस। ये आईटीसी पास ऑन कर देगा। बस वहां पे क्या चाहिए बेटा आपको? फॉर्म नंबर जीएसटी आईटीसी 02 के थ्रू आईटीसी पास ऑन करना पड़ेगा एंड रेसिपिएंट को वो आईटीसी एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्रेडिट पास ऑन हो जाएगा। पर इसमें साथ में चार्टर्ड अकाउंटेंट और कॉस्ट अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस का सर्टिफिकेट भी चाहिए बच्चा आपको, हाँ है ना भाई? यस, क्लियर, डन सरकार। आइए बच्चों, स्वास्तिक प्राइवेट लिमिटेड नाम सुना बेटा आपने कभी इसका? हाँ सुना होगा बेटा, क्लियर। लिमिटेड वर्जन है बेटा, वो भी प्राइवेट बेटा। सर स्वास्तिक प्राइवेट लिमिटेड इज अ मैन्युफैक्चरर ऑफ टैक्सेबल गुड्स बेटा, वाह। इट परचेज्ड मशीनरी फॉर रुपीज and 8 lakhs on which IGST of rupees 14,400 is paid. Okay. The company has claimed depreciation under Income Tax Act on the on the full value of the machine, that is including IGST component, is also availed ITC of 14,400 paid by it as IGST. Examine the stand taken by company is correct in law. क्या सर आपने इनवॉइस वैल्यू इंक्लूडिंग जीएसटी का भी डेप्रिसिएशन ले लिया? याद करो सेक्शन नंबर 16 सबसेक्शन 3 क्या बोलता है बेटा? सर जीएसटी पोर्शन का अगर आपने डेप्रिसिएशन ले लिया तो भाई आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। इस होशियारी ने क्या किया? जीएसटी पोर्शन का डेप्रिसिएशन भी ले लिया और जीएसटी का आईटीसी ले लिया। एक काम कर, लूट ले बेटा हमको आके, क्लियर। इसलिए स्टैंड टेकन बाय कंपनीज इनकरेक्ट इन द लॉ सेक्शन नंबर 16 सबसेक्शन 3 के अकॉर्डिंग इसको आईटीसी नहीं मिलेगा बच्चा, बोलो यस सर। चलिए, सिग्मा कंसल्टेंट्स एन, ए भाई समझ में आ रहा बेटा? क्लियर, कुछ नहीं है सर, आपके रिवीजन चल रहे बेटा एक तरह से सर। और आई होप क्वेश्चन पढ़ने से पहले ही, पूरा क्वेश्चन होने से पहले ही आपका आंसर दिमाग में आ रहा है बच्चा आपको, गुड सर। सिग्मा कंसल्टेंट्स एंड एलएलपी। सर अब सुनो बेटा, ये छोटे छोटे क्वेश्चन जो ना बेटा, इनको फटाफट पढ़ के सोल्व करो क्योंकि आगे बड़े क्वेश्चन अच्छे दे रहे बच्चा, ठीक है। मेरे को मेनली वो सारे क्वेश्चन करना, ये तो केवल क्या हो रहा है, कंटेंट का रिवीजन चल रहा है बेटा। पर हाँ, वी कैन नेवर से कि ये क्वेश्चन नहीं आएंगे बेटा, ये भी आ सकते बेटा कभी। Okay, Sigma Consultant and LLP of Finance Professionals provides financial consultancy services. It made an advance payment of rupees 118,000 including IGST of 18% बेटा, हाँ है ना भाई? In the month of October, sir, to Azure Computer Services for developing a software. सर सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए किसने क्या किया बेटा? सर 1,18,000 का एडवांस पेमेंट किया बेटा। क्या क्या बच्चा इसने? एडवांस पेमेंट, जिसमें 18,000 क्या था बच्चे? जीएसटी। द सॉफ्टवेयर वुड बी यूज्ड बाय एलएलपी टू एनहांस द प्रिसिजन ऑफ फाइनेंशियल एडवाइस गिवन बाय इट टू वेरियस क्लाइंट बेटा। वेरियस क्लाइंट को एडवाइस देने में इसका सॉफ्टवेयर काम आएगा, मतलब बिजनेस में काम आएगा बच्चे, क्लियर सर। द बैलेंस पेमेंट इज टू बी मेड आफ्टर द सक्सेसफुल टेस्ट रन ऑफ द सॉफ्टवेयर इन द मंथ ऑफ दिसंबर बच्चा। ओके सर, अक्टूबर महीने में इसने एडवांस पेमेंट किया, बैलेंस पेमेंट कब करेगा बेटा? दिसंबर में, सॉफ्टवेयर को टेस्ट करने के बाद, सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है सॉफ्टवेयर देखने के बाद बच्चा, हाँ है ना भाई? ओके। सिग्मा कंसल्टेंट्स हैज अवेल्ड आईटीसी ऑफ IGST ऑफ रुपीज 18,000 इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। सर एक मिनट, क्या किया इसने बेटा? अक्टूबर में 18,000 का क्रेडिट ले लिया बेटा, एक मिनट। सेक्शन नंबर 16
सबसेक्शन 2 क्लोज में बी बोलता है क्या सर आपको आईटीसी मिलेगा कब बेटा व्हेन गुड्स और सर्विस और बोथ मस्ट बी रिसीव्ड क्या एडवांस पेमेंट किया तो क्या सर्विसेज रिसीव हो गई क्या बच्चे आपको क्लियर और रिसीव नहीं हुई तो क्रेडिट की बात तो आती नहीं है रिसीव कब होगा दिसंबर में होगा सर्विसेज क्योंकि सॉफ्टवेयर बनके तब तैयार होगा बच्चा क्लियर क्या अभी ये क्रेडिट ले पाएगा क्या बच्चा क्लियर सर नो आईटीसी विल बी अलाउड हाँ है ना भाई क्लियर डन कुछ समझ में आया कि गया एडवांस पे टैक्स तो पे करना है पर क्रेडिट नहीं मिलेगा बेटा हाँ है ना सर चलिए 14 वेरी गुड अ टैक्सेबल पर्सन इज इन द बिजनेस ऑफ अच्छा सुनो बच्चे ए होशियारी सर ए होशियारी बंद कर दो बेटा अच्छा आपको अगर ऐसा लगता हो ना बेटा कि आप सामने वाले के पीछे मोबाइल रख के और चला लोगे और पता पड़ नहीं पड़ सब पता पड़ जाता है बेटा मेरे को तो ये भी पता पड़ता है किसके हाथ में बेटा क्लियर सब पता पड़ता है बेटा कौन किसको देख रहा है कहाँ अर्थिंग हो रही है सब समझ में आता है बेटा मेरे को पर बोलता नहीं बात लगे बेटा पर पॉइंट क्या है बच्चा सर टेक ईच क्वेश्चन एज अ चैलेंज बच्चा मेरा एक ही टारगेट बेटा आपसे क्या सर हर क्वेश्चन को एज अ चैलेंज लो बेटा तो क्या जिंदगी में जोश बना रहेगा बेटा हाँ है ना भाई और आपको मजा आएगा बेटा ठीक है अच्छा ये क्वेश्चन में कोई मेरे लिए तो सोल्व करा नहीं रहा बेटा हाँ है ना आपके लिए बच्चों क्योंकि अल्टीमेटली आपकी सक्सेस ही हमारी सक्सेस है यार ठीक है पढ़ो बच्चों अ टैक्सेबल पर्सन क्या बोला सर अ टैक्सेबल पर्सन और हाँ कोशिश करो मोबाइल को कंप्लीट साइलेंट मोड पर रख के साइड में हटा दो मतलब नजरों से भी दूर बेटा क्लियर सर नजरों से भी दूर मतलब आपके मतलब पॉकेट में भी है तो चलेगा बेटा पर कंप्लीट साइलेंट मोड करना चाहिए वाइब्रेशन मोड नहीं होना चाहिए बच्चा तो उससे फिर आप देखना आपका कॉन्सेंट्रेशन लेवल कितना अच्छा आता है बेटा ओके और हाँ जिनके पॉकेट नहीं है बेटा कोई बात नहीं बैग में रख सकते हो बेटा या समझे मेरी बात ठीक है सर सर अ टैक्सेबल पर्सन क्या बोला सर टैक्सेबल पर्सन इज इन द बिजनेस ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बेटा ही बाइज कार मैक्सिमम सीटिंग कैपेसिटी इज 5 लोग सर फॉर यूज ऑफ हिज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ओ हो क्या आईटीसी मिलेगा क्यों नहीं मिलेगा अप टू 13% इंक्लूडिंग ड्राइवर याद आएगा बच्चे अच्छा जब भी आप 13 को याद करो ड्राइवर को जरूर याद करना बच्चा उसका कारण क्या है सर क्या होगा बेटा वरना एट दी एंड देखो आज तो आपको ड्राइवर याद है बेटा पर 1.5 डे जब आपको मिलेगा बेटा तब भी आपका अगर रिवीजन का आदत पड़ गया 13 का केवल तो जब एग्जाम में आएगा इंक्लूडिंग ड्राइवर की एक्सक्लूडिंग ड्राइवर याद ही नहीं आएगा बच्चा आपको तो रिवीजन भी इफेक्टिव रिवीजन होना चाहिए बच्चा आपका क्लियर तो बिल्कुल सही आंसर है बेटा तो आज तो आपको याद है पर आगे भी याद रहे इसलिए हमेशा क्या याद रखना है बेटा 13% इंक्लूडिंग ड्राइवर ऐसे याद रखना है बच्चा ठीक है गुड तो यहाँ पे नहीं मिलेगा बच्चा ब्लॉक क्रेड में कवर है सेक्शन नंबर 17 सबसेक्शन 5 क्लोज नंबर ए बेटा हाँ है ना भाई माहौल जबरदस्त और शानदार टेक्निकल टेस्टिंग एजेंसी test and certifies each batch of the machine tools before dispatched by BMT Limited. Some of these tools are dispatched to a unit in a SEZ. अगर आपने स्पेशल इकोनॉमिक जोन को कोई गुड्स सप्लाई किया है वहां जीएसटी पे करने की जरूरत नहीं है एज दी सप्लाईज आर नॉट टैक्सेबल आप मुझे बताओ भले ही यहां टैक्स पे नहीं करना है फिर भी होशियारी आईटीसी मिलेगा कि नहीं मिलेगा बच्चा आवाज नहीं आ रही ओए यस देखते क्वेश्चन क्या मुझे नहीं पता बेटा द फाइनेंस पर्सनल ऑफ बीएमटी लिमिटेड वांट टू नो वेदर दे नीड टू कैरी आउट रिवर्सल ऑफ आईटीसी ऑन द टेस्टिंग एजेंसी सर्विस टू द एक्सटेंट एट्रिब्यूटेबल टू एसईजेड सप्लाई क्या इसको आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा नहीं इस पे टैक्स पे नहीं करना फिर भी आईटीसी मिलता है क्योंकि ये क्या है ZERO जीरो रेटेड सप्लाई बच्चों ए होशियारी एग्जाम में जरूर ध्यान रखना बच्चा इधर नजर आप एग्जाम में अगर ऐसे लिख के आ गए क्या सुनो बेटा आपके लिए बता रहा हूं बेटा जीरो रेटेड सप्लाई तो सही में ये मिलेगा बेटा क्लियर मैं आपको कल बता चुका हूं बेटा ये जीरो अलग होता है और ZERO अलग होता है बेटा हाँ है ना भाई क्लियर ये तो कौन सा है एग्जाम वाला जीरो बेटा ठीक है वो नहीं बेटा कौन सा मतलब कई बार क्या होता है हम शॉर्ट फॉर्म लिखने की कोशिश करते हैं बेटा कई बार टाइम कम होता था बच्चा अपने पास तो जल्दीबाजी में कभी भी वो जीरो लिख दिया तो सही में वही जीरो मिलने वाला बेटा ठीक है सर इस पर्टिकुलर केस में ZERO ही लिख के आना बेटा
क्योंकि ये टर्म दी गई बेटा, एक वर्ड दिया गया लोन है बेटा, जीरो रेटेड सप्लाई, जहां टैक्स पे नहीं करना है फिर भी आईटीसी मिलेगा बच्चा, हाँ है ना भाई। और इसमें दो ही सप्लाई आते हैं, कौन से, एक्सपोर्ट और एसजेड को सप्लाई किया बेटा, हाँ है ना भाई। चलिए अब नहीं सॉरी, ए बी रजिस्टर्ड पर्सन, ए वाज पेइंग टैक्स अंडर कंपोजिशन स्कीम अप टू 30 जुलाई, पर विथ इफेक्ट फ्रॉम 31 जुलाई बच्चा बड़ा हो गया, ए बी became liable to pay tax under regular scheme. Is AB eligible for any ITC? आप मुझे बताओ क्या ITC मिलेगा बेटा इसको, कितना मिलेगा सर, सर ध्यान देना बच्चा, जितना भी इनपुट स्टॉक में है जो लास्ट 1 ईयर में परचेज किया, रॉ मटेरियल फॉर्म में, डब्ल्यूआईपी फॉर्म में, फिनिश गुड्स फॉर्म में क्रेडिट मिलेगा, जितना भी कैपिटल गुड्स स्टॉक में है उसका भी 5% पर क्वार्टर या पार्ट क्वार्टर लेस करके बाकी क्रेडिट मिलेगा, पर वो भी लास्ट 1 ईयर में परचेज क्या होना चाहिए बच्चा, हाँ है ना भाई। क्लियर हो रहा है कल वाला रिवीजन बच्चा आपका, गुड सर। और याद भी है ना बेटा प्रोविजंस, यस सर। कई बार क्या होता है अपने को ऐसा लगता है जब आप पढ़ाई बहुत सारी करते हो ना बेटा, अपने को लगता है कि बहुत सारा पढ़ लिया पर याद कुछ भी नहीं बेटा, ठीक है ऐसा लगेगा, बट उस पर उसकी परवाह नहीं करने का बेटा, चिंता नहीं करने का, ठीक है। जो जीएसटी अपने पढ़ा है, मेरा दावा है सर आपसे हर एक चीज आपको याद आएगी बेटा, बट मैं आपको क्या कहता हूँ, डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट बेटा, इसलिए रिवीजन एक बार करके आना, क्या ऐसा नहीं कि आप कॉन्फिडेंस इतना बढ़ गया कि बेटा ठीक है नहीं करेंगे रिवीजन तो भी चल जाएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए बच्चा अपने को, ठीक है। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 17, बाबा, बाबा नहीं है बाबला, क्लियर, बबली नाम सुना बेटा, बबीता नाम सुना, बबीता बेटा, वैसे भी एक नाम है बेटा बबला, क्लियर, बाबला, बबीता एक काम कर ले बेटा, बस चल ठीक है तेरे लिए बेटा, बबीता एंटरप्राइजेज is exclusively engaged in making exempt supply of goods and is thus not registered under GST बेटा। ए भाई सर ये रजिस्टर्ड नहीं है बेटा बबीता बेटा, क्योंकि ये एक्सक्लूसिवली exempt सप्लाई करती बेटा। सर ऑन 1 अक्टूबर द एग्जम्पशन अवेलेबल टू गुड्स गेट्स विड्रॉन, ए होशियारी, इसके गुड्स अब क्या हो गए बेटा, टैक्सेबल, पहले क्या था बेटा, ऑन दैट डेट द टर्नओवर ऑफ बाबला एंटरप्राइजेज वर ₹50 lakhs। अब सर मेरे को समझना पड़ेगा इसमें एक बात बेटा, क्योंकि रजिस्ट्रेशन टॉपिक मैंने आपको अभी तक पढ़ा नहीं रखा बेटा, ठीक है बताता हूं मैं आपको। एग्जामिन द एलिजिबिलिटी ऑफ बाबरा एंटरप्राइजेस फॉर अवेलिंग द आईटीसी इफ एनी बचा। देखो सबसे पहली बात तो ये बेटा, रजिस्ट्रेशन टॉपिक जब पढ़ेंगे तब इसका बात आपको और भी शिद्दत से समझ में आएगा, पर यहां मैं बताता हूं आपको समझ में आ जाएगा बच्चा। सुनना बेटा, पता है जीएसटी में जब रजिस्ट्रेशन का लिमिट देखते हैं हम, सर आयुषी रुको बेटा रुको, सर गलत बोल रहे बेटा, जीएसटी में रजिस्ट्रेशन का जब लिमिट देखते तो वो है कितना, 20 लाख रुपए, कितना है बेटा 20 लाख, क्लियर। सर कुछ केस में 40 लाख भी है बेटा, और कुछ केस में 10 लाख भी है बेटा। कौन से केस में 10 है, कौन से केस में 20 है, कौन से केस में 40 है, मेरा पॉइंट अभी वो नहीं है बेटा, पर हाँ मैं कह रहा हूं क्या, किसी भी केस में कुछ भी लिमिट हो बेटा, क्लियर। सर वहां पे टोटल टर्नओवर देखते हैं, जिसको बोलते हैं एग्रीगेट टर्नओवर, क्या बोलते हैं बच्चा उसको, और उसमें एग्जम्प्ट टर्नओवर भी होता है और टैक्सेबल टर्नओवर भी होता है बच्चे, क्या होता है बेटा, दोनों होता है बच्चे। अरे क्या होता है मालिक, इधर ध्यान। सर एग्जम्प्ट टर्नओवर और टैक्सेबल टर्नओवर दोनों काउंट करते हैं व्हाइल कैलकुलेटिंग द एग्रीगेट टर्नओवर बच्चे, हाँ है ना भाई। अच्छा मैंने वर्ड क्या बोला वो यहां लिख रहा हूं, अभी आपको कहीं लिखने की जरूरत नहीं बेटा, वो बाद में जब आएगा अपना भी ऐसा फिट होगा कि आपको लगेगा अरे बहुत इजी तो था बेटा ये। क्या बोलते हैं उसको बेटा, एग्रीगेट टर्नओवर, क्या बोलते हैं बच्चा इसको, सब मिला के बेटा, जिसको हम कॉमन सेंस में बोल सकते हैं क्या, टोटल टर्नओवर बच्चा है, ठीक है। सर पर आपको वर्ड हमेशा क्या यूज करना है, एग्रीगेट टर्नओवर, क्योंकि लॉ में डिफाइन किया, पर हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे तब बात करेंगे बेटा, अभी तो यहां काम आ रहा है इसलिए रेफर कर रहा हूं मैं आपके लिए। ओ भाई 10 लाख 20 लाख या 40 लाख जो भी लिमिट एप्लीकेबल है उसमें एग्जम्प्ट टर्नओवर भी इंक्लूड करते हैं और टोटल टर्नओवर भी इंक्लूड करते हैं बेटा। और अगर वो टर्नओवर आपका 10 लाख 20 लाख 40 लाख क्रॉस करेगा तो यू आर लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन बेटा। पर अगर आप केवल और केवल एग्जम्प्ट सप्लाई ही करते हो बेटा, क्या करते हो बेटा, तो भले ही आपका टर्नओवर कुछ भी हो जाए,
आपको रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं होती है। कारण क्या बेटा, रजिस्ट्रेशन करा भी लोगे तो क्या कर लोगे बेटा, ना आपको कोई टैक्स पे करना, ना आपको टैक्स इनवॉइस इशू कर पाओगे, ना कस्टमर्स को टैक्स लेना, ना गवर्नमेंट को पे करना, ना आपके परचेस पे कोई क्रेडिट आपको मिलने वाला बच्चा, आईटी से आप ले नहीं पाएंगे क्योंकि आपका आउट ऑफ सप्लाई क्या बेटा, एग्जाम है बेटा। हाँ है ना भाई। इसलिए अगर आप एक्सक्लूसिवली एग्जाम सप्लाई ही कर रहे हो, क्या बोला बच्चे, एक्सक्लूसिवली एग्जाम सप्लाई ही कर रहे हो तो आपको रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं होती है, भले आपका टर्नओवर 50 लाख ही क्यों ना हो जाए, 50 लाख या 50,000 करोड़ क्यों ना हो जाए बच्चा, कोई मतलब नहीं है। है ना भाई। तो अब सुनना बच्चे ध्यान से, सिंस इस केस में, अब उधर मत देखना बेटा, सिंस इस केस में आपका टर्नओवर ऑलरेडी 50 लाख था, मतलब आपके केस में 10 लाख अप्लाई हो, 20 लाख अप्लाई हो या 40 लाख अप्लाई हो, कोई मतलब ही नहीं बेटा, क्रॉस ऑलरेडी हो चुका बेटा, इसलिए क्वेश्चन में 50 लाख जानबूझ के दिया बेटा। क्लियर, ऑलरेडी थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर रजिस्ट्रेशन आप क्रॉस कर चुके हो बेटा। क्लियर, आपका टर्नओवर कितना बेटा ऑलरेडी 50 लाख, पर क्या बोला सर, ऑल्दो आपका टर्नओवर 50 लाख है पर आप लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन नहीं थे क्योंकि आप एक्सक्लूसिवली एक ही गुड सप्लाई करते थे जो क्या था बेटा, एग्जेम्प्ट। पर 1 अक्टूबर को अचानक वो गुड्स क्या हो गया बेटा, टैक्सेबल हो गया बच्चा। तो सुन रे, जैसे ही वो टैक्सेबल हुआ, आज के बाद जो सप्लाई करोगे वो तो टैक्सेबल सप्लाई बेटा, और अगर आप टैक्सेबल सप्लाई करते हो तो आपका रजिस्ट्रेशन आपको करना पड़ेगा, अगर थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्रॉस हो गई तो बेटा। थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर रजिस्ट्रेशन तो ऑलरेडी इसकी क्रॉस हो चुकी बेटा, है ना। वो तो इसने रजिस्ट्रेशन इसलिए नहीं करा था क्योंकि एक्सक्लूसिवली क्या करा था बेटा, एग्जाम सप्लाई करा था। क्या इसके सप्लाई अब एक्सक्लूसिवली एग्जाम रहे क्या बेटा, नहीं। तो अब इसको रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई इमीडिएटली करना पड़ेगा विद इन 30 डेज। क्लियर, क्योंकि 50 लाख का टर्नओवर ऑलरेडी इसका हो चुका है, 10 लाख 20 लाख 40 लाख ऑलरेडी क्रॉस हो चुका है। तो 1 अक्टूबर को जब गुड्स टैक्सेबल हुए उसके 30 दिन में इसको रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर, अब ये तो मैंने जो भी बात करी ना लास्ट 5 मिनट में बेटा, ये सारे रजिस्ट्रेशन चैप्टर की थी बेटा, है ना भाई। क्लियर, ये सब पॉइंट किसके बेटा, रजिस्ट्रेशन टॉपिक है बेटा। क्लियर, अब सुनना मेरी बात ध्यान से बेटा। क्लियर, अब सर जैसे आप रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करोगे, अगर विद इन 30 डेज आपने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दिया तो सर 30 सितंबर को, कब बेटा, क्योंकि 1 अक्टूबर से एक दिन पहले क्या होता है बेटा, 30 सितंबर बेटा। तो 30 सितंबर को जो क्लोजिंग स्टॉक होगा क्या होगा बेटा, क्लोजिंग स्टॉक किसका, इनपुट्स का, भले रॉ मटेरियल कंडीशन में हो, डब्ल्यूआईपी कंडीशन में हो या फिनिश गुड्स कंडीशन में हो, जो लास्ट 1 ईयर में परचेज किया, जो लास्ट 1 ईयर में परचेज किया उसका आपको आईटीसी मिल जाएगा, है ना भाई। क्लियर, उसका आपको आईटीसी मिल जाएगा जो लास्ट 1 ईयर में परचेज किया बेटा आपने, है ना मालिक। आवाज नहीं आ रही हुई, पर कैपिटल गुड्स का क्रेडिट नहीं मिलेगा क्योंकि जो ऑलरेडी परचेज किया वो कैपिटल गुड्स था, वो तब परचेज किया जब ये रजिस्टर्ड नहीं था बेटा, है ना। केवल इनपुट का मिलेगा बेटा इसको क्रेडिट बेटा, बोलो यस सर। क्लियर, डन, पॉइंट खत्म होता है अब। और यहां पता है क्या लिखेंगे बेटा, वेरी वेरी तो नहीं बेटा, वेरी गुड लिख दो बेटा, केवल लिखो, बबीता क्या मत लिखना बेटा। क्लियर, क्वेश्चन क्या लिखना बेटा, वेरी वेरी गुड क्वेश्चन लिखिए बेटा आप लोग। अच्छा, जहां मैंने वेरी गुड क्वेश्चन लिखा है मतलब सोच समझ के लिखा है बेटा आपके लिए, ठीक है, ध्यान देना बच्चे। ओके मालिक, चलिए सर आइए। अच्छा, मैंने वेरी गुड क्यों लिखा है पता है इसको, क्योंकि इसमें रजिस्ट्रेशन भी लिंक हो रहा है बेटा इसमें, ठीक है, एंड इट वाज अ रियली गुड क्वेश्चन बेटा। अच्छा, गुड लिखवाया, टफ नहीं लिखवाया बेटा, टफ तो कुछ है ही नहीं बेटा। सर टफ पता है किस लिए होता है बेटा, जिसको नहीं आता है। ओ सर 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 लास्ट में कहां से आ रहे हो, अरे सर सर नहीं नहीं, अरे रुक तो सही, तू जा कर रहा है, रुक तो, गेट तो बंद कर सर। सुना, तेरा नंबर पहले आएगा, ध्यान रखना। ओके गुड बेटा, चलिए सर। सर सुनना, अरे बात ही नहीं सुनना, डांस तो बहुत दूर की बात है बेटा। क्लियर, सर गेट बंद करने गया तो भी मेरे को बोल के क्या है, पागल, गेट बंद करने थोड़ा आया मैं अंदर। क्लियर, फिर इसको बोलूंगा डांस नहीं, डांस करेगा बेटा, आपको लगता है ये डांस करेगा बच्चा, अच्छा आपको लगेगा, आपको इसका डांस देखना है। अच्छा, अच्छा डांस नहीं करता बेटा ये, चलेगा। देख बेटा, पब्लिक डिमांड क्या करने का बेटा,
सर नहीं कर बेटा, मना कर दिया बेटा, देखो मुंह में मना कर दिया बेटा मेरे को। सर इतनी बचत ही कर दी बेटा बेटा इसने, कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं सर। क्वेश्चन में 18 पर बेटा होशियारी। ममता, क्या ममता? अच्छा ममता दीदी, ओके आप वहां पहुंच गए बेटा। कहा? रसगुल्ला। सर ममता ट्रेड लिंक्स, ट्रेड्स इन एग्जाम गुड्स एंड प्रोवाइड, एक मिनट, टैक्सेबल सर्विसेज बेटा। बेटमैन ध्यान दो बेटा। सर ये होशियारी, ये धमकाती बहुत भारी है यार। क्लियर? इट सब वापस पढ़ना बेटा, वापस पढ़ना। ममता ट्रेड लिंक्स, ट्रेड्स इन एग्जाम गुड्स एंड प्रोवाइड टैक्सेबल सर्विसेज। सुनो सुनो सुनो, मतलब एग्जाम भी और टैक्सेबल भी बेटा। क्या है बेटा? एग्जाम भी और टैक्सेबल भी बेटा। चले आगे बढ़ते हैं। इट इज रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी बेटा। सर रजिस्टर्ड है जीएसटी में बेटा। ऑन 1 October the exemption available on its goods gets withdrawn। तो जो गुड्स पे एग्जिबिशन था वो क्या हो गया बेटा? विड्रॉ हो गया। पर सुनना होशियारी, ये ऑलरेडी जीएसटी में रजिस्टर्ड है। गुड्स एग्जाम थे और क्या हो गया बेटा? अब टैक्सेबल हो गए। तो ऐसे केस में आईटीसी मिलेगा, इनपुट का भी मिलेगा, कैपिटल गुड्स का भी मिलेगा बच्चा। हाँ है ना भाई? यस। एनालाइज द सिनेरियो एंड डिटरमाइन। ठीक है, डिटरमाइन कर लिया बच्चा, आने दिया। नेक्स्ट 19। सर हर्ष गीत कौन बेटा? हाँ देखिए, अब अच्छा क्वेश्चन है ना बेटा। कौन है बेटा ये? खुशी के गीत बेटा। भाई हर्ष गीत क्या होता है बेटा? ये खुशी के गीत बेटा। हर्ष मतलब खुशी। क्लियर? खुशी के गीत गाए तो ये आ गया बेटा। सर हर्ष गीत प्राइवेट लिमिटेड, a registered supplier, is engaged in manufacture of taxable goods. The company provides the following information pertaining to purchases made or services availed by it during the month of July बेटा। इसने इसकी फॉलोइंग परचेज की इंफॉर्मेशन दे रखी बेटा। एक बार लास्ट में आके देखिए कि जीवन में करना क्या बेटा आखिर। डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ आईटीसी अवेलेबल विथ खुश गीत, क्लियर, प्राइवेट लिमिटेड फॉर द मंथ ऑफ जुलाई बाय गिविंग द नेसेसरी एक्सप्लेनेशन। वर्किंग नोट लिखना बेटा फॉर ट्रीटमेंट ऑफ item, clear, various items subject to the information given above, all the other conditions necessary for availing ITC have been fulfilled। हाँ है ना भाई? सर देखना ध्यान से। विपुल नहीं, इसके पीछे कर क्या रहा तू आखिर बेटा? है ये आगे विपुल के आगे ऐसे से कर रहा है बेटा। तो भाई चाह क्या रहा है बेटा? है कुछ है ना बेटा? सर ये तो मैंने देख लिया, रोक दिया तो कुछ समय में बेटा। क्लियर? कहीं माहौल बिगड़ गया तो सर। सर सुनना ध्यान से। ओ भाई सर क्या? उसको चढ़ गई बेटा, तू दूर रहे सर। सर इधर ध्यान। ओ भाई ये पढ़ो पढ़ो बेटा। होता है बेटा लाइफ में कई बार, अनकॉन्शियस माइंड में जो होता है ना बेटा वो कॉन्शियसली आ जाता है बेटा कई बार। सर ओके ओके सर, जोक सपाट बेटा, ऐसी कोई बात नहीं बेटा। क्लियर? होते हैं कुछ लोग बेटा। सर पढ़ना। सर इधर इधर इधर, कोई बात नहीं बेटा। और सर ये विपुल भाई भी बेटा, मैंने कहा ये हिल क्यों रहा है, फिर समझ में आया अरे हो क्या रहा है। सर सुना, क्या नाम बेटा? नाम नहीं बोलना है सर, आप नाम नहीं बताऊंगा मैं आपको। सर आइए, सर आइए, सर आइए, सर इधर ध्यान पढ़िए। सर अपने को देखना है कि हर्षगीत भाई को कितना क्रेडिट मिलेगा और कितना क्रेडिट नहीं मिलेगा। सर आइए, रॉ मटेरियल्स सर टू बी यूज इन द मंथ ऑफ सितंबर। एक मिनट बच्चा, सर अपने को कुछ मंथ दे रखा? हाँ दे रखा है, जुलाई। बच्चों जुलाई महीने में कितना क्रेडिट मिलेगा वो देखना बेटा अपने को। हाँ है ना भाई? अच्छा वापस पढ़ना बेटा, क्या लिखा फर्स्ट में? ये जीएसटी का अमाउंट दे रखा बेटा, सबसे पहली बात तो ये। क्लियर? वैल्यू नहीं है जीएसटी का अमाउंट बेटा। सर रॉ मटेरियल टू बी रिसीव्ड इन द मंथ ऑफ सितंबर बच्चा, तो टू बी रिसीव्ड तो टू बी क्रेडिट मिलेगा बेटा, अभी क्रेडिट नहीं मिलेगा। चला टा
मेंबरशिप ऑफ अ क्लब अवेल्ड फॉर एम्प्लॉइज वर्किंग इन द फैक्ट्री। बेटा क्लब की मेंबरशिप ले बेटा, ताकि जाके मसाज करा गया बेटा। सर बताओ क्रेडिट मिलेगा नहीं मिलेगा बच्चा? नहीं मिलेगा। याद है क्या बेटा आपको? सर सेक्शन नंबर 17 सब सेक्शन 5 बच्चा। हाँ है ना भाई? क्लोज नंबर बी आइटम नंबर 2, इनपुट्स टू बी रिसीव्ड इन 5 लोड्स। एक मिनट आगे मत देखना बेटा, बताओ क्या होता है लोड के केस में बेटा? मैं गारंटी कर रहा हूं क्वेश्चन पढ़ो और आंसर नहीं आते, गारंटी सर मेरी। क्लियर? आएगा नहीं आया बेटा आंसर? कह रहा हूं ना सर, आप पॉइंट पढ़िए, प्रोविजन याद आएगा, उस गारंटी से मैं बात कर रहा हूं सर आपसे। क्लियर? सर अगर क्वेश्चन पढ़ने के बाद और क्वेश्चन सोल्व करने के बाद अगर आपको समझ में आता अच्छा ऐसे करना है तो मतलब नहीं बेटा पढ़ाई का। क्लियर? हाँ ठीक है, कुछ कंप्यूटेशन के कुछ कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आएंगे जहां पे 2-3 पॉइंट मिक्स होंगे, वो एक अलग बात है बेटा, पर मेरी गारंटी है हर इंडिविजुअल पॉइंट आपको याद आएगा बच्चे। क्लियर? सर कंप्यूटर इनपुट्स टू बी रिसीव्ड इन 5 लोड्स आउट ऑफ व्हिच थर्ड लोड वाज रिसीव्ड इन द मंथ। बेटा क्या करने का बच्चा? नहीं थर्ड लोड आगे ना बेटा, तो 3/4 तो ले लेना बेटा। नहीं बिल्कुल भी नहीं मिलेगा बेटा, 1 रुपए भी नहीं मिलेगा बच्चा। हटा, कब मिलेगा बेटा? लास्ट लोड। क्लियर? ट्रक टू बी यूज्ड इन ट्रांसपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल बेटा। हाँ कैपिटल गुड्स आउट ऑफ 3 आइटम्स, इनवॉइस फॉर 2 आइटम्स इज मिसिंग, जीएसटी पेड ऑन दोज आइटम्स इज रुपीज 80,000। तो 1,50,000 में से 80,000 की बिल मिसिंग है बेटा। कितना क्रेडिट मिलेगा बेटा? 70 मिलेगा। भारत माता की जय। खत्म। सीए इंटर एग्जाम्स नवंबर 3 5 मार्क का क्वेश्चन बेटा बन गया। आप 5 मार्क्स पति बेटा। हाँ है ना भाई? क्लियर? डन सर। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 20 देखिए बेटा, इसमें हर पॉइंट लिखा, हर पॉइंट के साथ उसका वर्किंग नोट भी लिख दिया बच्चा, यही पे बेटा। हाँ है ना? देखो एग्जांपल के बताता हूं मैं आपको। रॉ मटेरियल्स आईटीसी नॉट अवेलेबल एज रॉ मटेरियल इज नॉट रिसीव्ड इन जुलाई बेटा। मेंबरशिप ऑफ क्लब ब्लॉक क्रेडिट इन टर्म्स ऑफ सेक्शन नंबर 17(5). फिर इनपुट्स फाइल आउट में आएगा, आईटीसी का मिलेगा बेटा। लास्ट लोड जब आएगा तब आपको आईटीसी मिलेगा, पहले आईटीसी नहीं मिलेगा। फिर रॉ मटेरियल के लिए ट्रक परचेज किया बेटा, क्रेडिट मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखो आईटीसी पेड, ITC of GST paid on motor vehicles used for transfer of goods is allowed unconditionally बच्चा। हाँ है ना भाई? एंड लास्ट क्या बेटा? कैपिटल गुड्स, इसमें ITC can be availed only on the basis of valid document बेटा। Thus GST paid on items for which invoice is missing is not available बेटा। हाँ है ना भाई? अरे क्लियर? समझे मेरी बात? अरे क्लियर? यस सर। तो सर आपको 80,000 का कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा बच्चा। हाँ है ना भाई? यस ओके, ध्यान देना बच्चे। सर क्वेश्चन नंबर 20 बेटा, जमको लिमिटेड, क्या लिखा बेटा? जमको लिमिटेड अ रजिस्टर्ड पर्सन इज एंगेज्ड इन। पहले तो मैंने सोचा बेटा पूरी पानी की बोतल खाली कर दो बेटा, फिर मैंने सोचा पानी वेस्ट क्यों करे बेटा। सर जमको लिमिटेड पढ़ना बेटा। अच्छा सर क्वेश्चंस इजी लगेंगे, बट सर मुझे पता है आपका शेड्यूल बहुत टाइट रहता होगा 100% सर। सर सुबह से लेके सर आपकी क्लास शुरू होती है, सर रात तक आप पढ़ाई करते होंगे, टाइम नहीं मिलता होगा, पर फिर भी सर वी हैव टू बी स्ट्रांग। क्लियर? चलिए बेटा, बहुत दिन बाद पानी ने तो टच किया बेटा, अच्छी बात है बेटा। सर पढ़ना जमको लिमिटेड बेटा, ये 2 मिनट रुमाल बेटा है ना। हाँ सर बुक्स में ध्यान दो। जमको लिमिटेड रजिस्टर्ड, मैंने तेरे को उठाया नहीं था बेटा, मक्खी बैठी थी उसको उड़ाया था बेटा। सर जमको लिमिटेड रजिस्टर्ड पर्सन इज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ स्पाइसेस। स्पाइस मतलब मसाला, मसाले। क्लियर? MDH। हाँ है ना भाई? यस सर। इट प्रोवाइड्स फॉलोइंग डिटेल्स ऑफ द जीएसटी पेड ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अक्टूबर बच्चा। ओके सर अगेन देखिए बच्चा, सीए इंटर एग्जाम का क्वेश्चन बेटा 4 मार्क। देखते 4 मार्क आपके आते हैं कि नहीं आते बेटा? देखे बेटा। चलिए अच्छा, वर्किंग नोट कैसे लिखना समझ में आया बेटा आपको? अपनी लैंग्वेज में रिलेवेंट प्रोविजन लिखिए, आंसर पूरा मिलेगा बेटा आपको। ठीक है सर, मार्क्स पूरे मिलेंगे बेटा। आइए सर एक बार पहले याद देखिए, लास्ट में पूछा गया बेटा आपने से, और हाँ प्लीज मेरे को ये चाहिए आपसे स्पीड भी बेटा। ठीक है? 4 मार्क के क्वेश्चन में अगर आपने 10 मिनट लगा दिए बेटा तो कुछ ना होने वाला जीवन में बेटा। क्लियर? 4 मार्क का क्वेश्चन मतलब मैक्सिमम लिख के भी आपको हो जाना चाहिए 6 मिनट में बेटा, 6 से 7 मिनट के अंदर हो जाना चाहिए बच्चा। ठीक है? तभी मजा है जीवन में बच्चा आपका। ठीक है? देखते हैं सर, डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ, क्योंकि सर क्या होता है बेटा, कुछ क्वेश्चन तो आएंगे इजी और कुछ टफ भी होते हैं क्वेश्चन बेटा, जहां पे आपको थोड़ा सा एस्टिमेटेड टाइम से ज्यादा टाइम भी लग जाता है बच्चा।
ठीक है, तो जितना फास्ट आपकी स्पीड होगी एग्जाम में भी उतना मजा आपको आएगा बच्चा। सर डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ आईटीसी अवेलेबल टू जमको लिमिटेड फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर विथ ऑल द रिलेटेड वर्किंग्स एंड एक्सप्लेनेशंस, ऑल द कंडीशन नेसेसरी फॉर अवेलिंग आईटीसी हैव बीन फुलफिल्ड। रॉ स्पाइसेस परचेज्ड, रॉ स्पाइसेस यूज्ड फॉर फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, मिलेगा क्या बेटा? यस बिल्कुल मिलेगा सर। रॉ स्पाइसेस यूज्ड फॉर पर्सनल यूज ऑफ डायरेक्टर, कुछ मसाला डायरेक्टर को लगाया बेटा, मतलब उसके पर्सनल यूज में कमाया बेटा, क्रेडिट नहीं मिलता। क्लियर? इलेक्ट्रिक मशीनरी परचेज टू बी यूज इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, मिलेगा। सर मोटर व्हीकल यूज फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ द एम्प्लॉय, अब सुनो बच्चा, सर आप ये मान के चलना बेटा, अगर क्वेश्चन में ज्यादा कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी तो आप एक अजम्पशन लिख के आना बच्चा, वी हैव अज्यूम कि दिस इज द मोटर व्हीकल डिजाइन टू ट्रांसपोर्ट पैसेंजर्स having approved sitting capacity up to 13 persons, therefore no ITC is allowed बेटा। हाँ है ना भाई? क्लियर? ठीक है, इसलिए ITC हम भी नहीं ले रहे बेटा, क्योंकि मोस्ट लॉजिकल अजम्पशन वही होता है बच्चा यार। क्लियर? फिर पेमेंट मेड फॉर मटेरियल्स एंड टू कॉन्ट्रैक्टर्स फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टाफ क्वार्टर, वो वाले क्वार्टर नहीं बेटा, वो वाले क्वार्टर बच्चा। सर स्टाफ के रहने के लिए हमने क्वार्टर बनाया, घर बनवाया है, कॉन्ट्रैक्टर सर्विसेज कमाई, क्रेडिट। और मैं तो कह रहा हूं स्टाफ क्वार्टर छोड़ बेटा, ऑफिस की बिल्डिंग होती ना बेटा, तो भी नहीं मिलता बेटा। क्लियर? ठीक सर। सरकार तो कुल मिला किसका मिला बेटा? 75,000 बच्चा। भारत माता की जय। आया मजा बेटा? आइए बच्चों। सर डायना नहीं, दीना नहीं बेटा, डीना भी नहीं बेटा, डायना। क्लियर? डायन नहीं बेटा सर। पढ़ो ध्यान से सर। सीए इंटर November 19, 5 mark question. Dyna Limited, a registered supplier. सर सुनना बच्चा, अच्छा ये क्या है बेटा? ये स्टडी मटेरियल की क्वेश्चन है बच्चा, पर ये पुराने एग्जाम में भी आए हुए हैं, तो हम स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन जो थे उसमें मैंने रेफरेंस भी डाल दिया कि एग्जाम में भी आया हुआ है बेटा। ठीक है, अभी क्वेश्चन कौन से चल रहे बेटा? स्टडी मटेरियल के बच्चा। अच्छा पीछे कुछ, अच्छा सुनो, अभी तो आपका क्या बेसिक लेवल के क्वेश्चन चल रहे बेटा, ठीक है, थोड़ा थोड़ा एडवांस वर्जन और भी आगे आएगा बच्चा। ठीक है सर। डायना लिमिटेड, अ रजिस्टर्ड सप्लायर फ्रॉम महाराष्ट्र, इज एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द पैसेंजर ऑटो बेटा। होता ना ऑटो रिक्शा, कौन सा है ना? यस हाँ बेटा, यस यस यस, ये मैन्युफैक्चर करता है बेटा। क्या करता है बेटा? ये मैन्युफैक्चर। ठीक है सर सुनना, द कंपनी प्रोवाइड्स the following details, the company provides the following details of purchases made or services availed by it during the month of March। ठीक है बच्चों, बच्चों देखना एग्जाम का क्वेश्चन बच्चा। क्लियर? पढ़ते पढ़ते आंसर आना चाहिए तो मजा आएगा जीवन में बेटा आपको, विथ लॉजिक बेटा। ठीक है, चलिए एक बार लास्ट में देखिए बेटा क्या लिखा है। यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन एलिजिबल इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल टू मेसर्स डायना लिमिटेड फॉर द मंथ ऑफ मार्च। मार्च महीने में कितना क्रेडिट मिलेगा वो निकालना है, बाय गिविंग brief explanations for treatment of various items subject to the information given above, all other conditions necessary for availing ITC have been fulfilled। ये स्टैंडर्ड आपको मैक्सिमम हर क्वेश्चन मिलेगा बेटा आपको। ठीक है, चलिए सर। फर्स्ट, परचेज ऑफ आयरन, लोहा, लोहा। क्लियर? मैं समझ गया तू क्या सोच रहा है बेटा। क्लियर सर, परचेज ऑफ लोहा, आयरन which is used as raw material। Sir, goods were received in 2 installments. First one in March and second installment was received in April 19। नहीं मिलेगा? चलिए, क्योंकि मार्च महीने की बात कर रहा बेटा मैं। ठीक है, गुड। कब मिलेगा बेटा? अप्रैल में। कितना मिलेगा? पूरा। प्रोपोर्शनल ले सकते हैं क्या बेटा? चलो यहां ऐसे लिख दे कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ 50%। हाँ तो भी नहीं मिलेगा बेटा। ठीक है, चलो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ 90% गुड्स वर रिसीव्ड इन मार्च। कोई फर्क नहीं पड़ता, दिमाग खराब करी मत मंगल। हाँ ना भाई? यस। चलिए, परचेज ऑफ एक्सेसरीज which was delivered directly to the dealers of the company, only invoice was received by Dyna Limited बेटा। सर डायना ने कोई गुड्स परचेज किया पर उसने बोला क्या, एक काम करो मेरे डीलर है सर, क्या नाम बेटा? शशांक भाई बेटा। क्लियर है सर? अरे तो डीलर है बेटा। क्लियर? अरे मैंने आपको किसी को नहीं बोला बेटा, पहले हाथ लगाने वाला आदमी शशांक ही था बेटा। बोला क्या बेटा? नहीं।
क्लियर सर, उससे इसका कोई वास्ता नहीं बेटा, ठीक है। क्लियर, एग्जाम्पल चेंज तो माहौल भी चेंज बच्चा, ठीक है। अभी कौन है बेटा, ये डायना के कस्टमर बेटा। सर सुना बच्चे ध्यान से, तुम यार, डायना ने गुड्स किसे परचेज किया और डायरेक्ट इसको डिलीवर करा दिया बच्चा। डायना को केवल इनवॉइस रिसीव हुआ। आप मुझे बताइए डायना लिमिटेड को आईटी से मिलेगा कि नहीं मिलेगा बच्चा? बिल टू शिप टू, हाँ है ना भाई? यस, उनको रिसीव हो जाएगा तो मान लेंगे डायना को रिसीव हो गया। सर तो आपको अगर गुड्स रिसीव हो जाएंगे तो डायना समझेगी उसको रिसीव हो गया बेटा। क्लियर, और डायना लिमिटेड बेटा है ना, क्लियर, तो क्रेडिट मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस विपुल, बस विपुल कंट्रोल कर बेटा अपने इमोशंस को बेटा। क्लियर, वरना ये अपनी रियलिटी मांगे ना दिमाग खराब हो जाएगा बच्चा। क्लियर, पढ़ो सर, परचेज इधर इधर, बस 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 वही तक बहुत है मजाक बेटा। सर परचेज ऑफ बस, मैं तो बस बोल रहा था बेटा, ये वाला बस बेटा। क्लियर, परचेज ऑफ बस, सिटिंग कैपेसिटी कितना बेटा? 15, मतलब मोर देन 13। मैंने बोला 15, तो विपुल क्या बोल रहा? हाँ 15, अरे पागल 15 तो ही है। 15 का मतलब क्या है? मोर देन 13। मोर देन 13 मतलब आरटी से मिलेगा बच्चा। क्लियर, यस सर। इनपुट टैक्स ऑन जनरल इंश्योरेंस टेकन ऑन द कार यूज्ड बाय एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंपनी फॉर ऑफिशियल पर्पस बच्चा। कार का क्रेडिट नहीं मिलता तो उसके इंश्योरेंस का क्रेडिट भी नहीं। बताओ पढ़ते ही आंसर आ रहा नहीं आ रहा बच्चा? क्लियर, पेमेंट मेड टू मेसर्स टेस्टी केटरर्स for providing daily breakfast and lunch to the employee of the company as a voluntary staff welfare measure बेटा। स्टाफ वेलफेयर के हम क्या करा बेटा? नाश्ता देते हम सारे एम्प्लॉय को बेटा। क्रेडिट मिलेगा क्या बच्चा? नहीं। अच्छा एक मिनट, क्वेश्चन खत्म हो गया बच्चा? पढ़ते पढ़ते आंसर आ रहा है बच्चा? ठीक है सर, मैंने आपसे प्रॉमिस किया है बच्चा कि जो मैंने पढ़ाया लास्ट डे भी याद रहेगा और इसी स्पीड से याद रहेगा, मेरी गारंटी बेटा आपसे। बस मेरा एक प्रॉमिस आपसे था और आपसे एक कंडीशन थी बेटा, आपसे एक रिक्वायरमेंट थी, एक रिक्वेस्ट थी मेरी आपसे कि सेम डे आपको रिवाइज करना बच्चा। ठीक है, देखो आपको कमिटमेंट मेरा पूरा होता हुआ दिखेगा बेटा पे, और मैं नहीं बोलूंगा, क्वेश्चन खुद बोलेंगे बेटा। क्लियर, पर सर मेरा रिक्वेस्ट क्या है? पढ़ना है। अच्छा, हो सकता है आपके एंड पे कुछ रिवीजन बाकी हुई बेटा, ठीक है, फिर भी याद आ रहे ना बेटा आपको क्वेश्चंस। पर मेरा पॉइंट क्या है बेटा? सर बाकी तो वो हक से नहीं, यहाँ बाकी तो भी याद है तो क्या हो गया? सर नहीं, सर बाकी तो पहले रिवीजन कर लेना पूरा आपका बेटा, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन में चेंज करा बेटा इसमें। मान लो यहां ये लिखा होता ड्यू टू ऑब्लिगेशन क्रिएटेड बाय फैक्ट्रीज एक्ट। फैक्ट्रीज एक्ट में कोई ऑब्लिगेशन क्रिएट कर दी, इसलिए हमने स्टाफ के लिए खाना मंगाया। आप बताओ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मुझे बताओ बेटा। भारत माता की जय। मैं कह रहा हूं आपको हर पॉइंट विथ इट्स प्रैक्टिकलिटी पता है बेटा, ठीक है। बस मैं आपको बात बोल रहा हूं, ये क्यों? कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए बच्चा आपका, क्योंकि आपने जो पढ़ा आपको याद है। कई बार क्या होता है, हम जब बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं तो लगता है कि हम तो सब भूल रहे बेटा। कुछ नहीं भूलोगे, मेरी गारंटी बेटा आपसे, ठीक है। पर एट द सेम टाइम रिवीजन भी बहुत जरूरी बेटा आपके इन पे। आइए मालिक, कंफर्टेबल प्राइवेट लिमिटेड बेटा। कौन? कंफर्टेबल प्राइवेट लिमिटेड इज रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी इन द स्टेट ऑफ ओडिशा बेटा। नाम सुना मैंने बेटा कभी? कंफर्टेबल की बात कर रहा हूं बेटा मैं आपसे। क्लियर सर, कंफर्टेबल प्राइवेट लिमिटेड इज रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी इन द स्टेट ऑफ ओडिशा। इट इज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग आयरन एंड स्टील प्रोडक्ट बेटा। सर इट हैज रिसीव्ड आईटी इंजीनियरिंग सर्विसेज फ्रॉम हाईफाई टेक इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड फॉर ₹11 लाख एक्सक्लूडिंग जीएसटी ऑफ 18% बेटा। मतलब 18% अलग से और है बेटा। क्लियर, ऑन 28 अक्टूबर बच्चों। हाँ है ना भाई? सर इनवॉइस फॉर सर्विसेज रेंडर्ड वाज इश्यूड ऑन 5 नवंबर बच्चा। कब इश्यू किया बेटा इनवॉइस? 5 नवंबर को बिल इश्यू किया। हाँ है ना भाई? चलिए एक मिनट सर, इट इज रिसीव्ड आईटी इंजीनियरिंग सर्विसेज ऑन 28 अक्टूबर बच्चा। सर्विसेज रिसीव कब हुई बेटा? 28 अक्टूबर बच्चा। इनवॉइस कब इश्यू हुआ बेटा? 5 नवंबर बच्चा। कंफर्टेबल प्राइवेट लिमिटेड मेड पार्ट पेमेंट ऑफ 420,000 ऑन 30 नवंबर बच्चा। क्लियर, बीइंग अनहैप्पी विद द सर्विसेज provided by Hi-Fi Infotech Private Limited, it didn't make the balance payment बेटा। बाकी पैसा खा गए। खा गए मतलब नहीं किया बेटा, और क्या है? Deficiency in the service rendered was made good by Hi-Fi Tech Infotech Private Limited on 15th April of the next year बच्चा। सर जो सर्विसेज, जो सॉफ्टवेयर गड़बड़ था इनका, आईटी सॉफ्टवेयर जो था बेटा, या जो भी था बेटा, इंजीनियरिंग सर्विसेज बच्चा। क्लियर, इसने रेक्टिफाई कर दी बेटा, सही कर दी। कब? 15 अप्रैल ऑफ द नेक्स्ट डे बच्चा।
कंफर्टेबल प्राइवेट लिमिटेड मेड द बैलेंस पेमेंट ऑन 6 जुलाई बेटा, अगले साल की 6 जुलाई को उसने बाकी पेमेंट कर दिया है बेटा। एग्जामिन द अवेलेबिलिटी ऑफ द आईटीसी विद कंफर्टेबल प्राइवेट लिमिटेड विद रेस्पेक्ट टू आईटी इंजीनियरिंग सर्विसेज रिसीव्ड बाय इट फ्रॉम हाइट 5 इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड बच्चा। हां ना भाई, सबसे पहली बात सर, ओ भाई हमने रेसिपिएंट ने पेमेंट 420,000 ही किया बेटा, 4,20,000 ही किया, बाकी पेमेंट नहीं किया। तो पेमेंट नहीं करने वाला कोई प्रोविजन आपको याद आ रहा है क्या? ऐसा कुछ क्या बोला बेटा? आवाज नहीं, ढंग से बोलो सर। फेल्स टू मेक पेमेंट विद इन, तो आईटीसी क्या करना पड़ता है? प्रोपोर्शनेट रिवर्स, और बाद में जब प्रीपे कर दोगे देन यू कैन रीअवेल द आईटीसी। याद आया क्या बच्चा? क्लियर? मतलब आपको प्रोविजन क्लिक कर दिया बच्चा। क्लियर? इधर ध्यान, 180 दिन कब से काउंट करने बेटा? डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस से बेटा। नजर इधर सर, भाई डेट ऑफ इश्यू इनवॉइस क्या है बेटा? पहले अपने देखते कि 180 दिन एक्सपायर कब हो रहे बेटा, ये तो देखिए हम पहले 5 नवंबर को बिल इश्यू हुआ बेटा, हूं कर रहे 5 नवंबर से 180 दिन काउंट करना बच्चा। सबसे पहली बात, ओ सर हर्षिल भाई, सबसे पहली बात 5 नवंबर से अगर 180 दिन काउंट करने हैं तो 5 नवंबर को काउंट नहीं करेंगे बेटा। नवंबर में कितने दिन होता है बच्चा? 30। सर 30 में से 5 के कितना बचा बेटा? 25। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी अगर कुछ नहीं है तो मान लो ना नॉर्मल ईयर बेटा, लीप ईयर नहीं है बच्चा, ठीक है? 28 डेज का मानना है बेटा। फिर बोलो ना आगे, मार्च, फिर चलो 180 दिन मतलब कितना होता है बेटा? 4 महीना बेटा। चलिए एक बार 25 कौन सा था? नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में 30 दिन। अब बताओ टोटल कितना हुआ बेटा? एक बार बताओ। ये 176 ऑलरेडी हो गया है बेटा 30 अप्रैल तक बेटा, मतलब 4 मई को 180 दिन होंगे बेटा, तो 180th डे इज द 4th मई बच्चा। अब पहले ये चेक करो 4 मई तक इसने पेमेंट कितना किया बेटा? 4 मई तक इसने पेमेंट कितना किया बच्चा? 4,20,000 पेमेंट किया है, उसके अलावा कुछ और पेमेंट नहीं किया है। हाँ है ना भाई? इधर ध्यान सुन ए होशियारी, पहली बात तो ये मुझे बता इसका इनवर्स वैल्यू कितना था बेटा? 11 लाख प्लस 18% बेटा। 18% कितना होता बेटा? 1,98,000। टोटल कितना हो गया बेटा? 12,98,000 बच्चा। हाँ है ना भाई? यस। इधर ध्यान होशियारी, इधर ध्यान होशियारी सर। 12,98,000 इधर 12,98,000 का इसका टोटल बिल था, उसमें से पेमेंट कितना किया बेटा इसने? 420 बच्चा। हाँ है ना? इधर नजर, और 180 दिन जब एक्सपायर हुए तब तक बाकी के पेमेंट नहीं किया, मतलब इट फेल्ड। देखो क्वेश्चन ने कहीं नहीं बोला कि हमने उधार दिया कि ये दिया कि क्रेडिट टर्म होती है, कुछ नहीं बोला ना बेटा। इसने बोला क्वालिटी से सेटिस्फाई नहीं था इसलिए पेमेंट नहीं किया बच्चा बाकी का। इट मींस इट फेल्ड। अच्छा कारण भले जेन्युइन हो अनजेन्युइन से फर्क नहीं पड़ता बेटा, गलती किसकी उससे फर्क नहीं पड़ता। इट फेल्ड फॉर मेकिंग पेमेंट टू दी सप्लायर विद इन 180 डेज बच्चा। हाँ है ना भाई? क्लियर? तो जितना पेमेंट फेल हुआ उतना प्रोपोर्शन आईटीसी क्या करना पड़ेगा? रिवर्स। हाँ है ना मालिक? चलो 1 मिनट, तो कितना पेमेंट फेल हुआ बेटा पे करने के लिए? एक काम करिए क्या, 4,20,000 से पे किया बेटा, कितना फेल हुआ बताओ? 1298 में से 420 लेस करना बच्चा, क्योंकि हम ये मानेंगे 420 इसने पे किया बेटा, वो ऑब्वियसली अलग से जीएसटी नहीं पे किया उसने ऑब्वियसली बेटा। हाँ है ना भाई? तो इसमें से 420 किया तो कितना बचा बेटा? 8,78,000 ये फेल हो गया पे करने में बच्चा, तो प्रोपोर्शनल क्रेडिट रिवर्स कर दे बच्चा इसका हम। तो 878 डिवाइड बाय 1298 मल्टीप्लाई बाय 198। समझ में बेटा मैंने क्या लिखा है? यह लिखू क्या बेटा? 8,78,000 डिवाइड बाय 12,98,000 बचा। हाँ है ना मालिक? मल्टीप्लाई बाय 1,98,000 जो जीएसटी का अमाउंट था बच्चा, कितना आता है? 1,33,932। क्लियर? इतना अमाउंट इसको मई महीने का रिटर्न फाइल करते वक्त क्या करते वक्त बच्चा, क्योंकि देखो 4 मई को वो
180 दिन एक्सपायर हो रहे बेटा, तो जिस महीने में वो 180 दिन एक्सपायर होंगे उस महीने की लायबिलिटी में ये 133,932 ऐड कर देंगे बच्चा। हाँ है ना भाई? तो मई महीने में क्या कर देंगे, इतना लायबिलिटी में ऐड करके इसको टैक्स पे करना पड़ेगा, इतना आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा बेटा। बोलो यस सर। फिर क्या होगा आगे? 6 जुलाई को इसने क्या कर दिया, वापस मोहब्बत कर ली बेटा। हाँ है ना भाई? जब मोहब्बत वापस से हो गई तो सर इसको आईटीसी भी वापस से मिल जाएगा बच्चा। हाँ है ना भाई? यस। कब मिलेगा? 6 जुलाई को। कितना मिलेगा बेटा? वापस मिलेगा। कितना मिलेगा? 133,932 का इसको वापस से क्रेडिट मिल जाएगा बच्चों। यस से नो? यस। क्लियर? डन। अच्छा बच्चों, सर बहुत सारे बच्चे गलती क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे साफ साफ लिखा है फेस भाई, सुनना बेटा, कंफर्टेबल प्राइवेट लिमिटेड मेड पार्ट पेमेंट ऑफ 4,20,000 ऑन 30th नवंबर बच्चा। बस तो ये बोला कि अलग से जीएसटी और पे किया बेटा इसने, तो ऑब्वियसली बिल आया कितने का? 1298, उसमें से 420 पे किया इसने बेटा। ये मीनिंग निकला ना बेटा, मतलब 420 क्या है बेटा, सब मिला के बेटा आपका। हाँ है ना भाई? यस। कुछ समझ में आया कि गया बेटा? ये रहा बेटा। ठीक है सर, डन। ओके, अरे ओके, चलिए सर। मेसर्स, अच्छा यहाँ पे भी आप लिख सकते हो गुड क्वेश्चन बेटा, ठीक है ना सर? इट इज ऑल्सो गुड क्वेश्चन बेटा। क्या है? अच्छा, टू गुड तो नहीं है, गुड है बेटा ये। अच्छा, टू गुड प्रॉब्लम बेटा। ओके, दिस इज नॉट अ प्रॉब्लम बेटा एट ऑल। क्लियर सर? प्रॉब्लम तो अब आएगी बेटा, धीरे धीरे आगे चलेंगे बेटा तब। ठीक है, ये तो सिंपल सिंपल अच्छे से क्वेश्चन चल रहे बेटा आपके। ये बच्चे बच्चे क्वेश्चन चल रहे बेटा। कैसे बच्चे क्वेश्चन बेटा? ए होशियारी, पेज मत पलट बेटा। सर 23 मेसर्स दीवान एंड सन्स, आवाज नहीं आ रही सर, ऑफ न्यू दिल्ली बेटा, हैज प्लेस्ड एन ऑर्डर ऑफ, सर अच्छा जिन क्वेश्चन में लिखा दू गुड बेटा, इधर नजर, जिन क्वेश्चन में लिखा दू गुड बेटा सर, उसको आप घर पे लिखेंगे बेटा एक बार, चलेगा? ठीक है, देखो अब क्या है, पूरा क्वेश्चन में पढ़ रहा हूं बेटा, आंसर पढ़ते पढ़ते आ रहा है बच्चा। ठीक है, तो आपको मैं यहाँ पे सोल्व तो कर दूंगा, पर मेरी रिक्वेस्ट क्या है, जस्ट प्रैक्टिस के लिए आप क्या करेंगे बेटा, उनको घर जाके राइटिंग करके आएंगे बच्चा, चलेगा? ठीक है, और फिर उसको चेक करेंगे जो बुक में आंसर दिया है वो आपने जो लिखा है वो सही है कि नहीं, लैंग्वेज आपकी सही है कि नहीं बच्चा। ठीक है, अच्छा लैंग्वेज जरूरी नहीं बुक की लैंग्वेज ही हो, प्रोविजन पूरा होना चाहिए बेटा आपका। आइए बच्चों, मेसर्स दीवान एंड सन्स। अच्छा ए भाई कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? रे कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा बेटा? ठीक है, गुड। मेसर्स दीवान एंड सन्स, दीवान एंड सन of New Delhi has placed an order for 250 kg of plastic granules at rupees 50 per kg exclusive of GST on Messrs Karim and Brothers, Noida, यूपी। दिल्ली का है बेटा, दिल्ली में बेटा, और यूपी का है बेटा, यूपी बेटा। दोनों क्या है? अलग अलग स्टेट है बेटा। सर क्या हो गया बेटा? इंटर स्टेट। आगे बात करेंगे बेटा, आईजीएस लगेगा बच्चा। मेसर्स करीम ब्रदर्स हैज एग्रीड टू डिलीवर द गुड्स एट द वेयर हाउस ऑफ, ये ले बेटा, बहुत होशियार होता है ना बेटा। करीम एंड ब्रदर्स हैज एग्रीड टू डिलीवर द गुड्स एट वेयर हाउस ऑफ मेसर्स दीवान एंड सन्स एट न्यू दिल्ली बेटा। डिलीवर क्या करना था बेटा इसको? न्यू दिल्ली में ही करना बेटा, दिल्ली से दिल्ली में ही डिलीवर करना बच्चा। वाइल द ऑर्डर वाज गेटिंग पैक्ड एट द फैक्ट्री ऑफ करीम एंड ब्रदर्स, बेटा पैक कर रहा था बेटा, ये क्या पैक कर रहा था बेटा? ये ऑर्डर, पार्सल बेटा। हाँ वेरी गुड, क्लियर सर? दीवान एंड सन्स गॉट एन ऑर्डर फ्रॉम शुभकामना सेल्स ऑफ हापुर यूपी बेटा फॉर 250 kg ऑफ प्लास्टिक ग्रेन्यूल्स एट ₹60 पर केजी बेटा। 50 में खरीदा, 60 में बेच दिया बेटा। और वो जब ऑर्डर पैक करता ना बेटा, तभी ऑर्डर आ गया। तो बताओ पढ़ते पढ़ते क्या समझ में आ रहा बच्चा? हमने उसको फोन करके बोल दिया होगा क्या, एक काम करना, डायरेक्ट गुड्स ऐसे उठा के हमारे मतलब ना डायरेक्ट वहां भेज देना बच्चा। हाँ है ना भाई? वही हुआ होगा ना बेटा यार। इन ऑर्डर टू सेव दी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, मेसर्स दीवान एंड सन्स आस्क करीम एंड ब्रदर्स टू directly deliver the plastic granules to Shubkamna Sales at its godown located in Hapur. Accordingly, Messrs Karim and Brothers has delivered the plastic granules
8 गोडाउन ऑफ शुभकामना सेल्स एट हापुर। अच्छा एक मिनट बेटा, सप्लायर कौन है रे बेटा यार? करीम। करीम कहाँ है? यूपी का है बेटा। बायर कहाँ का है? दीवान। कहाँ का है? दिल्ली का। इसका गोडाउन कहाँ था बेटा? दिल्ली में बेटा। अब इसको ऑर्डर कहां से आ गया बेटा? यूपी से ही आ गया बेटा ऑर्डर। तो इसने यूपी से हमारे यहाँ पे आया था दिल्ली, फिर वापस जाता था यूपी। क्या मतलब? इसने बोला डायरेक्ट क्या कर दे, यूपी से यूपी भेज दे बेटा। हाँ है ना भाई? नोएडा से हापुड़ भेज दे गुड्स को, डायरेक्ट बोल दिया बेटा इसने। एग्जामिन द availability of the ITC with Messrs Diwan and Sons and Messrs Shubkamna Sales. Note all the parties are registered under GST and rate of GST is 18%। भारत माता की जय। क्या होगा बेटा बताओ मुझे? सर बिल टू शिफ्ट याद आएगा बच्चे आपको? अच्छा वैसे टॉपिक आपका प्लेस ऑफ सप्लाई नहीं है बेटा अभी, कि इस केस में इंट्रास्टेट है कि इंटरस्टेट है। क्लियर? ये मैंने आपसे नहीं पूछा, ना क्वेश्चन आपसे पूछा बेटा, ठीक है? क्योंकि इसका चैप्टर नंबर 8 हम पढ़ेंगे, तब आपको बताऊंगा कि ये इंट्रास्टेट सप्लाई हुआ कि इंटरस्टेट हुआ। मेरा अभी पॉइंट ये नहीं है बेटा। हाँ है ना भाई? मेरा पॉइंट क्या है? आईटीसी मिलेगा कि नहीं मिलेगा बच्चा? किसको मिलेगा बेटा? सुनना रे होशियारी। सर दीवान, ए भाई इधर नजर, दीवाना नहीं बेटा, दीवान। क्लियर? दीवान ने बेचा किसको बेटा? नहीं नहीं नहीं, गलत 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 बेटा। करीम, करीम ने बेचा किसको बेटा? दीवान को। दीवान ने बेचा किसको? शुभकामना बेटा। हाँ है ना भाई? इधर ध्यान, इधर ध्यान। पर करीम ने डायरेक्ट डिलीवर कहा किया बेटा? शुभकामना को बच्चा। तो बिल टू शिप टू, पहला बिल इशू क्या होगा? करीम ने बेटा। किसको इशू क्या होगा? दीवान को बेटा। पर शिपिंग क्या करी बेटा? शुभ किया है बच्चा। क्लियर? कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जिस दिन शुभ को मिल जाएगा उस दिन मान लेंगे दीवान को मिल गया बिल टू शिप टू, और दीवान को क्रेडिट मिल जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ इनवॉइस इशूड बाय दी करीम। अच्छा करीम ने कितने का बिल लिखा होगा बेटा? 250 इंटू 50 करो बेटा, कितना होता है? अरे 250 किलो इंटू 50 पर केजी कितना होता है बेटा? 12,500। 12,500 पे 18% लगाओ जीएसटी बेटा, कितना होता है बच्चा? तुम क्या बिल्कुल कंफ्यूज करो मेरे को। 2250 या 2750? 2250 ना बच्चा। क्लियर? तो 2250 का आईटीसी मिल जाएगा किसको? दीवान को बेटा। फिर दीवान ने बिल लिखा किसको? शुभ को। अच्छा गुड्स तो डायरेक्ट पहुंच गया बेटा, इसने बिल भेजा गया बेटा। क्या भेजा बेटा? बिल। दिल नहीं बेटा, क्या भेजा बेटा? बिल। कितने का बेटा? 60 रुपए के हिसाब से बेटा। तो 12,500 इंटू सॉरी 250 किलो इंटू 60 करो, कितना आता है बेटा? 15,000 इंटू 18% करिए बेटा, कितना आता है? 2700 बेटा। क्लियर? सुनना, ये जीएसटी की शुभकामना को क्या मिल जाएगा? क्रेडिट, क्योंकि 15,000 प्लस 2700 का बिल लिखा हुआ किसने? दीवान ने। किसको? शुभकामना को बच्चा। हाँ है ना भाई? शुभकामना को 2700 का क्रेडिट मिल जाएगा। भारत माता की जय। बोले सर। चलिए अगला क्वेश्चन बेटा। अरे कुछ समझ में आया कि नहीं आया रे? क्लियर? अच्छा सुन, दीवान जो है ना, दीवान बेटा, कौन बेटा? दीवान। इसको तो करीम के बिल के बेस पे क्रेडिट मिल जाएगा बच्चा, और शुभकामना को दीवान के बिल के बेस पे क्रेडिट मिल जाएगा बच्चे। हाँ है ना भाई? आवाज नहीं आ रही हुए? यस आइए बच्चों। 24 पारितोष एंड कंपनी। चलिए लिखिए होमवर्क। अरे ये वही है रे, फिगर चेंज है बेटा केवल, ठीक है? ओके हाँ बेटा, फिगर तो चेंज मिलेगा ना बेटा। चलिए बेटा सुन रहे, नवंबर 23 नवंबर 20 एमटीपी बच्चा, ठीक है? और सुनो ए भाई, एक मिनट एक मिनट, इधर ध्यान। मैं आपसे रिक्वेस्ट क्या कर रहा हूं बेटा, इधर ध्यान। इस तरह के आगे जितने भी क्वेश्चन आए ना बेटा, उसको हाथ से प्रैक्टिस करना बेटा। क्या चाहता हूं मैं पता आपसे, कि जितनी हाथ से इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस होगी उतनी स्पीड आपकी बन जाएगी बच्चा। कारण क्या है, ये क्वेश्चन रिपीटेडली एग्जाम में आता है बेटा आपके लिए, ठीक है? क्लियर? जितना टाइम बचेगा उतना अच्छा अपने लिए। बहुत इजी बेटा, बहुत इजी, पर गलती नहीं हो जाए बच्चा आपसे, इसलिए प्रैक्टिस जरूरी है बेटा आपके लिए। आइए बच्चों, सर क्वेश्चन नंबर 25, एग्जामिन द ऑथोरिटी purchase, examine the authority vested under CGST for preventing a registered person from utilizing the input tax credit availed in a fraudulent manner। ओ भाई सर क्या लिखा है बेटा? सरकार, ओ भाई अगर आपने
आईटीसी अवेल कर लिया है फ्रॉडुलेंटली, तो उसको यूटिलाइज करने से बचाने के लिए ऑफिसर के पास क्या पावर है बेटा? कुछ याद आया क्या? रूल नंबर 86 ए बेटा, आवाज नहीं आ रही हुए? क्लियर? कमिश्नर या उसके पास जो ऑथराइज ऑफिसर बचा, नॉट बिलो द रैंक ऑफ असिस्टेंट कमिश्नर, उसके पास पावर है कि वो चाहे तो रेस्ट्रिक्शन लगा सकता है कि आप इतना अमाउंट को यूज नहीं कर सकते बेटा। कब? अगर उसको लगता है कि जिसने सप्लाई किया है वो फाउंड टू बी नॉन एग्जिस्टेंट बेटा। याद आया क्या बच्चा? क्लियर? या बोगस बिल की बेस पे आपने क्रेडिट लिया है, या गुड्स और सर्विस रिसीव नहीं हुआ है, या बिना बिल का क्रेडिट ले लिया, या जिसने क्रेडिट लिया वो खुद कौन है बेटा? नॉन एग्जिस्टेंट बेटा। क्लियर? या ही इज नॉट कंडक्टिंग एनी बिजनेस फ्रॉम द डिक्लेयर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस। बच्चों याद आया क्या बच्चों? क्लियर? वो आपको लिख के आना बच्चा, हाँ है ना भाई? और ऐसे केस में वो आपको रेस्ट्रिक्ट कर सकता है फ्रॉम यूटिलाइजिंग द अमाउंट ऑफ आईटीसी बच्चा। बोलो यस सर। चलिए देखो, वैसे तो क्या होता है बेटा, आप सेल्फ असेसमेंट बेस पे क्रेडिट लेते हो बेटा, पर यार रूल नंबर 86 ए के थ्रू फ्रॉडुलेंटली आईटीसी जो अवेल करते हो उसको सर एक रेस्ट्रिक्ट करने का पावर दे दिया ऑफिसर को बच्चों। हाँ है ना भाई? चलिए, ओ अब आएगा मजा। सेक्शन नंबर बी, पास्ट आरटीपीज, एमटीपीज एंड एग्जाम पेपर्स। सर सबसे पहला भाई इंटरमीडिएट ए होशियारी नवंबर 23, 3 मार्क्स। देखते जरा किसमें कितना है दम। मिस्टर अतुल ऑफ चेन्नई, कहां के बेटा ये? चेन्नई। सर मिस्टर अतुल ऑफ चेन्नई is a registered dealer of GST, registered dealer in GST बेटा. He has an opening balance of input tax credit of rupees 1,20,000 IGST. एक मिनट, ओपनिंग बैलेंस है IGST का बेटा, कितने का? 1,20,000 का बच्चा, लाइंग इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर बच्चा। इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर क्या बेटा? आपके कॉमन पोर्टल पे एक वो अकाउंट बना रखा है बच्चा, हाँ है ना, जिसमें क्रेडिट दिखता है बेटा आपके। रिलेट आप खुद ही लिखते हो बेटा उसमें, मैंने इतना क्रेडिट लिया है बच्चा, हाँ है ना भाई? उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। रिलेटिंग टू द मंथ ऑफ नवंबर, ठीक है, ड्यूरिंग द मंथ a legal proceeding has been initiated under GST law which resulted in a tax liability of rupees 80,000 IGST other than RCM liability बच्चा, other than RCM liability। अच्छा, RCM की लाइबिलिटी को पे करने के लिए हमेशा कैश से ये पे करते हो बेटा। आरसीएम की लाइबिलिटी को पे करने के लिए आप आईटीसी यूटिलाइज नहीं कर सकते क्योंकि आपका आउटपुट सप्लाई नहीं है बेटा, वो आपका क्या है? इनवर्ट सप्लाई। आगे कुछ क्वेश्चन और आएंगे तब आपको और अच्छे समझ में आएगा बेटा ये बात। मिस्टर अतुल, मतलब कुल मिला के इसकी नॉर्मल लाइबिलिटी बेटा ये। मिस्टर अतुल एग्रीज विद द टैक्स लाइबिलिटी एंड, आवाज नहीं आ रही, एंड wants to use the balance lying in the electronic credit ledger towards payment of the same। सुना रहे? सिंपल सी बात है, कोई लीगल प्रोसीडिंग चल रही थी बेटा और उसमें फाइनली डिटरमाइन हुआ कि 80,000 की आपकी आईजीएसटी की लायबिलिटी बचे। करो क्लियर? अब सर उसने, अतुल ने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है मैं आईजीएसटी की लायबिलिटी ये पे कर दूंगा बेटा। अब पे करने जब जा रहा था तब इसके पास ऑलरेडी आईजीएसटी का आईटीसी था, कितना बच्चा? 1,20,000। तो अब आपसे ये पूछ रहा है क्या ये 1,20,000 का आईटीसी जो है ये वो 80,000 की लायबिलिटी को पे करने में यूज कर सकता है क्या बच्चा? क्लियर? बिल्कुल यूज कर सकता है। हमने कहीं पढ़ा क्या कि सर आपको सर किसी लीगल प्रोसीडिंग में अगर लायबिलिटी आई है तो आप आईटीसी यूज नहीं कर सकते? कहीं पढ़ा गया बेटा आपने? कहीं नहीं, कहीं मना नहीं किया बेटा। क्लियर? इसलिए भले वो सेल्फ असेस करके लायबिलिटी आई हो। सेल्फ असेस मतलब भाई खुद ने ही असेस किया ना, जैसे हमने सप्लाई किया लायबिलिटी टैक्स की आई बेटा, हमने खुद ने असेस करके टैक्स पे कर दिया, भले वो सेल्फ असेस क्या हुआ, कोई लीगल प्रोसीडिंग से लायबिलिटी आई, लायबिलिटी तो लायबिलिटी बेटा टैक्स की, और टैक्स की लायबिलिटी को पे करने के आप आईटीसी यूज कर सकते हो, हमें कोई तकलीफ नहीं है। बोले यस सर। चलिए सर 80,000 का आपको आईटीसी मिल जाएगा और सर 80,000 का आईटीसी यूज करके आप क्या कर देंगे? आपकी लायबिलिटी एडजस्ट कर लेंगे, पे कर देंगे बेटा। क्लियर? डन। समझे मेरी बात? अरे हाँ है ना भाई? क्लियर? सुनना बच्चे ध्यान से। सरकार 27 ब्रीफली एक्सप्लेन द प्रोविजंस रिलेटिंग टू रिवर्सल ऑफ आईटीसी इन केस ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ टैक्स बाय द सप्लायर एंड री-अवेलमेंट देयर ऑफ बच्चा। सर दिन देना नवंबर 23 5 मार्क का क्वेश्चन बच्चा। सर इधर ध्यान बेटा, याद करो सेक्शन नंबर 16 6 कंडीशन थी बेटा आईटीसी अवेल करने की बच्चा।
सेक्शन नंबर 16 सब सेक्शन 2 बोलता है क्या, 6 कंडीशन, उसका क्लोज नंबर सी। जो 5th कंडीशन थी बेटा हमने पढ़ी थी बेटा, वो बोलता है क्या, इधर नजर, कि गवर्नमेंट को टैक्स पे हो जाना चाहिए। याद है क्या बच्चा आपको, गवर्नमेंट को टैक्स पे हो जाना चाहिए सब्जेक्ट टू प्रोविजंस ऑफ सेक्शन नंबर 41। क्लियर। सेक्शन नंबर 41 को जब हमने रेफर किया था, हमने क्या पढ़ा था बेटा, एक बार आप सेल्फ असेसमेंट बेस पे क्रेडिट ले लेना बेटा। सेक्शन 41 रेड विद रूल नंबर 37A बोलता है क्या, एक बार आप सेल्फ असेसमेंट बेस पे क्रेडिट ले लेना, ये भरोसा रखना कि सप्लायर गवर्नमेंट को टैक्स पे कर देगा। पर क्या बोला बेटा, वेरी गुड, क्लियर। पर क्या बोला सर, पर सर गवर्नमेंट ने बोला कि हम इंतजार करेंगे सप्लायर का, कब तक, 30 सितंबर तक। वेरी गुड बेटा, क्लियर। फाइनेंशियल खत्म होने के बाद 30 सितंबर या उससे पहले पहले उस सप्लायर ने उस मंथ का जीएसटी 3B फाइल करके टैक्स पे कर दिया होगा तो बहुत अच्छी बात है बच्चा। पर फाइनेंशियल खत्म हो गया बेटा पूरा, उसके बाद 30 सितंबर भी आ गया, तब तक उस सप्लायर ने अपना टैक्स पे नहीं किया, 3B फाइल नहीं किया, तो ऐसे केस में जो आने वाला 30 नवंबर है बच्चा, याद आया बेटा पॉइंट, क्लियर। 30 नवंबर या उससे पहले पहले आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, पूरा आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा, क्लियर। और अगर आपने 30 नवंबर के बाद रिवर्स किया तो आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, वो आईटीसी पे करना पड़ेगा, वो भी अलोंग विथ इंटरेस्ट, अगर आपने आईटीसी यूटिलाइज किया था तो बच्चा। वेरी गुड बेटा, ठीक है। प्लस सुनना, ये तो हो गया रिवर्सल बेटा। मान लो 2 साल बाद असेस ने ये अमाउंट ऑफ टैक्स अब पे कर दिया बेटा, देन यू कैन रीअवेल द क्रेडिट। और रीअवेलमेंट के लिए सेक्शन नंबर 16(4) का टाइम लिमिट अप्लाई नहीं होता। भारत माता की जय। आया मजा बेटा, क्या टफ है बच्चे, क्लियर। वर्ड टू वर्ड प्रोविजंस याद आ रहा है कि नहीं बेटा। और देखो बच्चा, ये एग्जाम का क्वेश्चन है बेटा, बोलो, मतलब डायरेक्ट प्रोविजन बेस्ड क्वेश्चन भी बनते हैं, है ना, क्लियर। आप चाहे तो एक बार इसके आंसर की लैंग्वेज पढ़िए बेटा, तो आपको और भी अच्छा लगेगा कि हाँ हमको समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा आंसर बेटा। Where a registered person, that is recipient, avails ITC of input tax credit in case ITC in GST 3B for a tax period in respect of an invoice or debit note, details of which have been furnished by the supplier in GST 1 or using the invoice furnishing facility. But supplier does not furnish the return till 30 सितंबर फॉलोइंग द। मैं आपको लैंग्वेज इसलिए पढ़ा रहा हूं कि जो प्रोविजन अभी आपने रिवाइज किया है बेटा, आपको समझ में आना चाहिए कि लैंग्वेज भी वैसी लिखी होती है एग्जाम में बेटा, कोई नई लैंग्वेज नहीं होती बच्चा यार, थोड़ा बहुत वर्ड्स ऊपर नीचे होंगे और क्या होगा बेटा, क्लियर। बट सप्लायर डज नॉट फर्निश हिज रिटर्न टिल 30 सितंबर फॉलोइंग द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच आईटीसी इन रेस्पेक्ट ऑफ डेबिट नोट और इनवॉइस हैज बीन अवेल्ड। मतलब 30 सितंबर तक अगर इसने रिटर्न फाइल नहीं किया, क्लियर, देन द अमाउंट ऑफ आईटीसी शैल बी रिवर्स्ड बाय द रेसिपिएंट while furnishing a return in form number GST 3B on or before 30th November following the end of the relevant financial year। बच्चा हाँ है ना भाई, क्लियर। जिस साल इसने क्रेडिट लिया उसकी खत्म होने के बाद 30 नवंबर जब आएगा उस दिन उससे पहले पहले इसने जो 3B फाइल करना है उसमें आईटीसी क्या करेगा बेटा, रिवर्स। However, where the said amount of ITC is not so reversed by the recipient, such amount shall be payable by the said person along with interest। हाँ है ना मालिक। चलिए फर्दर भविष्य में इन फ्यूचर इफ सब्सिक्वेंटली where the said supplier subsequently furnishes the return in form number GST 3B of the said tax period, then the said registered person may re-avail the amount of such credit in the return in form number GSTR 3B for a tax period thereafter। बच्चा हाँ है ना भाई, क्लियर। वो बाद में आपको आईटीसी वापस से मिल जाएगा और वहां पे आप चाहे तो एक्स्ट्रा लिख देना, सर इन केस ऑफ रीअवेलमेंट टाइम लिमिट ऑफ सेक्शन नंबर 16(4) डज नॉट अप्लाई बेटा। हाँ है ना भाई, यस। आप चाहे तो लिखो ना, कोई बात नहीं बेटा, क्लियर, डन। सर यहां तक बात समझे क्या बच्चे? अरे हाँ है ना भाई, यस सर। सर क्लियर, ओके। अगला पॉइंट बेटा आइए। अच्छा सर लैंग्वेज समझ में आ रही है बच्चों को क्वेश्चन की? गुड सर। क्वेश्चन नंबर 28, मिस नित्या, नाम सुना बेटा आपने? मिस नित्या अभी सुना बेटा आपने? प्रोपराइटर ऑफ मेसर्स ऑनेस्ट एंटरप्राइजेज। नित्या कौन बेटा? ऑनेस्ट है, उसकी प्रोपराइटर बेटा। अ रजिस्टर्ड सप्लायर ऑफ टैक्सेबल गुड्स एंड सर्विसेज in the state of West Bengal pays GST under regular scheme, it is not eligible for any threshold exemption बेटा। ये रजिस्टर्ड है, कोई थ्रेशोल्ड एग्जामिशन नहीं मिलता, मतलब नॉर्मल टैक्स पे करती बेटा ये।
इट प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। ओके, एक बार देखते जीवन में चाहता क्या बेटा ये अपने से क्वेश्चन। ओ भाई एक बार याद देख बेटा, कौन सा एग्जाम है बेटा? नवंबर 23 बेटा। कितने मार्क का बेटा? 8 मार्क का। एक बार अगर आप ऑब्जर्व करोगे ना बेटा, ये भी नवंबर 23 बेटा 8 मार्क्स, ठीक है। ये भी नवंबर 23 5 मार्क्स, ये भी नवंबर 23 3 मार्क। कुछ समझ हमारी बात में क्या कर रहा हूं बेटा आपको? 16 मार्क के क्वेश्चन तो ये हो गए बेटा, सामने सामने बेटा आपने। क्लियर सर? उसके बाद भी देखो कोई और है तो नहीं बेटा आगे? नहीं नहीं होगा, अब ये आरटीपी का आ गया बच्चा, ठीक है। समझ रहे हो? एक ही चैप्टर से 16 मार्क के क्वेश्चन बेटा आपके। अच्छा, जरूरी नहीं हर रटन में आया बेटा, समझ रहे हो मेरी बात बच्चों आप? इसलिए ध्यान से पढ़ो बेटा इसको आप। सरकार, ओ मालिक, नोट पढ़ लीजिए बेटा पहले, नोट्स। अच्छा, 8 मार्क का क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है, हम यहां सोल्व करेंगे बेटा अभी, ठीक है। ध्यान देना बच्चा, देखिए बेटा। और हाँ सुनो, मैंने बोला था बेटा अच्छे क्वेश्चन आगे आएंगे बेटा, तो ये आ गया बेटा अच्छा क्वेश्चन, ठीक है। यहां आप चाहे तो लिखिए वेरी गुड बेटा, या टू गुड बेटा। क्या है? हॉट क्वेश्चन? कौन बोलते हैं? अच्छा फिर ठीक है सर के बारे में तो बेटा बात ही अलग है सर। क्लियर? विजू सर होता तो मैं कुछ भी बोल देता बेटा। सर सुनना, सर रेट ऑफ सीजीएसटी, एसजीएसटी एंड आईजीएसटी ऑन ऑल सप्लाईज आर एज फॉलोज बच्चा। जितने भी गुड्स के पॉइंट ऊपर मिलेंगे उस पर रेट ऑफ टैक्स कितना बेटा? 2.5, 2.5 एंड 5। सप्लाई ऑफ सर्विसेज में 9, 9 और 18। both inward and outward supplies are given above are exclusive of taxes. All the conditions necessary for availing ITC have been fulfilled. Working notes should form part of your answer. Compute the net minimum GST payable in cash by Messrs Honest Enterprises for the month of December बच्चा। हाँ है ना भाई? देखिए बेटा, एक काम करते बेटा, अब मैं बुक ओपन करता हूँ बेटा, सॉल्यूशन मोड पे आ जाता बच्चा। चलो एक दो पॉइंट पहले पढ़ता हूँ, फिर मैं आपको थोड़ा फ्रेमवर्क बना के फिर पढ़ेंगे, फिर हम देखेंगे बेटा। सर यहां दे रखा क्या? आउटवर्ड सप्लाई। क्या दे रखा बच्चा? आउटवर्ड सप्लाई बेटा। चलिए मेरे को आंसर शीट खोलनी पड़ेगी सर, ठीक है। आप कहा देखेंगे बच्चा? बुक में। क्वेश्चन नंबर क्या बेटा इसका? ये 28। पेज नंबर क्या बेटा? ये 70। ओके, किसका क्वेश्चन बेटा? ये आईटीसी का बेटा, नित्या का बेटा है ना। वेरी गुड बेटा। हाँ मिस नित्या बेटा, अब ठीक है, अब तो अच्छा सोल्व करेगा ना बेटा? यस सर। कभी कभी ऐसा लगता है आप अंदर से इतने भरे हुए बेटा कि सर क्वेश्चन नंबर क्या है बेटा? ये 28। ओ भाई भाई ध्यान से, और मैं चाहता हूं क्या? ये क्वेश्चन आप सोल्व करें बेटा, मैं तो केवल लिखने वाला हूं बेटा, लिखाने वाले आप हो बेटा। क्लियर सर? सुनना बच्चों ध्यान से, एक काम करता हूं बेटा, मैं डायरेक्शन देता जाऊंगा बेटा, आप क्वेश्चन लिखेंगे बेटा। यहां लिख रहा हूं क्या? देखो देखो, इस क्वेश्चन में अपने को कुछ ट्रांजेक्शन आउटवर्ड सप्लाई के दिए और कुछ आपको दिख रहा है हाफ पैराग्राफ के बाद क्या दे रखा है? इनवर्ड सप्लाई बच्चा। मतलब अपने को लायबिलिटी निकालनी है बेटा, फिर कितना आईटीसी वो निकालना है बच्चा, फिर आईटीसी को यूज करना है और नेट टैक्स पे करना है बेटा। हाँ है ना भाई? यस। तो सबसे पहले क्या करूं बेटा मैं? कंपटीशन ऑफ जीएसटी लायबिलिटी ऑफ मेसर्स ऑनेस्ट। नित्या की लाइबिलिटी से मतलब नहीं बेटा अपने को, ये बोल रहा हूं नित्या से मतलब नहीं, ऑनेस्ट चाहिए बेटा। क्लियर? खुद का ध्यान रख पहले बेटा। फॉर दिसंबर 2022 बेटा। सर तेरी हरकतें तेरे घर वालों को पता पड़ जाना बेटा, भूल जाएंगे कि ये मेरे बच्चा है ये बेटा। सर सुनना विपुल, क्लियर? सर सुनना, ए उशरी। अच्छा इसने कहीं इंट्रा इंटर अलग दे रखा है? हाँ दे रखा है बच्चा। क्लियर? तो ध्यान देना बच्चों, आपको भी जब क्वेश्चन इंट्रा इंटर अलग अलग दे रखा है, मतलब आपको सीजीएसटी एसजीएसटी आईजीएसटी सब अलग अलग निकालना बच्चा। देखो रेट ऑफ टैक्स भी अलग अलग दे रखी बेटा। हाँ है ना भाई? यस ठीक है मालिक। चलिए यहां लिख देता हूं वैल्यू, यहां लिख देता हूं पार्टिकुलर्स,
CS और I। चलिए सर, लाइबिलिटी आउटवर्ड सप्लाई फर्स्ट क्या है? इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स टू मेसर्स नेचुरल सन्स। वाह, क्लियर, नेचुरल एंड सन्स बच्चा। सर इंटर सप्लाई ऑफ गुड्स बेटा, होशियारी गुड्स से रे, होशियारी गुड्स से। अरे हाँ से मतलब नहीं है बेटा, रेट कितना बताओ? 2.5 बताओ ना कितना होता बेटा, बोलने से क्या होगा? कौन सा IGST बेटा? तो बोलो ना फिर, तो मैं नहीं बोलूंगा हर बात, बता ध्यान रखना बच्चा। अगर आप नहीं बोले बेटा मैं गलत लिखता जाऊंगा बच्चा, ध्यान रखना बेटा, क्योंकि लिखवाने वाले आप, मैं तो केवल लिखने वाला हूं। सेकेंड, इंट्रा स्टेट ट्रांसफर ऑफ गुड्स, इंट्रा स्टेट ट्रांसफर ऑफ गुड्स फ्रॉम इट्स ब्रांच ऑफिस इन द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, बोथ प्लेसेस आर अंडर द सेम GST नंबर बच्चा। एक ब्रांच वेस्ट बंगाल, दूसरी ब्रांच भी वेस्ट बंगाल, दोनों ने आपस में सर ब्रांच ट्रांसफर किया बच्चा। सर आप मुझे बताओ, दोनों के लिए सेम रजिस्ट्रेशन नंबर ले रखा है, क्या है डिस्टिंक्ट पर्सन है? क्या आपस में जो ब्रांच ट्रांसफर किया वो सप्लाई के स्कोप में आएगा? नहीं। क्लियर? ये तो फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट में भारत माता की जय। चलिए हटा। अच्छा, वर्किंग नोट क्या लिखेंगे बेटा? सिंस देयर आर नॉट टू डिस्टिंक्ट पर्संस, इसलिए ट्रांसफर ऑफ गुड्स बिटवीन द ब्रांचेस विल नॉट अमाउंट टू सप्लाई बिकॉज इट इज विदाउट कंसिडरेशन बच्चा। हाँ है ना भाई? यस, कंसिडरेशन नहीं है, सप्लाई के स्कोप में नहीं आ रहा क्योंकि ये डिस्टिंक्ट पर्सन नहीं है बच्चा। हाँ है ना भाई? इसलिए कोई GST नहीं लगेगा। थर्ड, प्रोवाइडेड इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ स्पॉन्सरशिप सर्विसेज टू XYZ लिमिटेड ऑफ चेन्नई बच्चा। सुनना एक मिनट, एक 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 मेरी रिक्वेस्ट बेटा आपसे। एक्चुअली क्या है पता है क्या है? इस क्वेश्चन में 2 पॉइंट रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के है बेटा। कितने पॉइंट? जो मैंने आपको अब तक नहीं पढ़ा है। तो आप चाहे ना बेटा, आप चाहे ना तो नित्या वाले क्वेश्चन के ऊपर लिख दीजिए नहीं लिखोगे, मैं बता देता हूँ आपको यार। क्लियर? इधर ध्यान में चाह मालिक, ओ सर मैं बताता हूँ यहाँ रिवर्स से बच्चा, बोल दूं मैं आपको बेटा। चलिए सर, अगर आपने स्पॉन्सरशिप सर्विसेज दी है, स्पॉन्सरशिप सर्विसेज दी किसको? ऐसे किसी रेसिपिएंट को जो GST में क्या है रजिस्टर्ड, और वो अगर बॉडी चलो नहीं वापस बोलता बेटा, आपने एक तो यार ये फोन ऐसा डिस्टर्ब करता है कभी कभी। क्लियर? सर सुनना बात को ध्यान से बेटा। सर इन केस इधर ध्यान, इधर ध्यान सर, इधर पूरा ध्यान। सर अगर आपने क्या किया बेटा? स्पॉन्सरशिप सर्विसेज दी किसको बेटा? सर नहीं, अरे वो ध्यान, मोबाइल किसी का टिक 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 बजने लग गया इधर बेटा। सर इधर ध्यान, आपने क्या किया बेटा? स्पॉन्सरशिप सर्विसेज दी किसको? सर किसी बॉडी कॉर्पोरेट को या पार्टनरशिप फर्म को बेचा। तो ऐसे केस में उसमें रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगता है और रेसिपिएंट टैक्स पे करता है, हम टैक्स पे करने के लिए लायबल नहीं है। तो कौन लायबल होगा बच्चा? आवाज नहीं, कौन लायबल होगा बच्चा? रेसिपिएंट। मतलब सर आपने क्या किया बेटा? पढ़ना एक बार पॉइंट नंबर 3 वापस से बेटा पढ़ना। प्रोवाइडेड इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ स्पॉन्सरशिप सर्विसेज कितने की बेटा? 80,000 की। किसको दिए? XYZ लिमिटेड। लिमिटेड मतलब क्या है? कंपनी, मतलब बॉडी कॉर्पोरेट। और कंपनी अगर है तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में कौन टैक्स पे करेगा बेटा? सामने वाला पे करेगा, हमको टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। और हमको अगर टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है तो हमारी लाइबिलिटी में भी ऐड नहीं होगा। हाँ है ना भाई? नो GST इज रिक्वायर्ड टू बी पेड। कुछ समझा कि गया बेटा? आवाज नहीं आ रही बेटा, समझा कि गया? आइए, एडवांस रिसीव्ड फॉर, अच्छा आप रिवर्स लगता है मैंने बताया है बेटा, मैंने पढ़ाया नहीं था आपको बेटा पहले, ठीक है? क्योंकि RCM का चैप्टर हमारा अब आएगा बेटा। सर एडवांस रिसीव्ड फॉर फ्यूचर सप्लाई ऑफ मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज टू मिस्टर शरद। इंटरेस्टेड सप्लाई था बेटा ये। सर उसके लिए एडवांस रिसीव हुआ है, सर्विसेज के लिए एडवांस रिसीव हुआ है। अरे सर्विसेज के लिए जब एडवांस रिसीव होता है तो क्या GST लगता है क्या बेटा? तो बोलो ना, लगता है। सर्विस पे रेट कितना है बेटा? 9%। तो सर 40,000 का 9% कितना होता है बेटा? 3600। 3600। हाँ है ना भाई? चलिए बस
आइए बेटा आगे बात करते हैं बेटा अब हम। ये तो आप क्या आगे क्या लायबिलिटी बेटा। अब पढ़ रहे क्या आईटीसी बच्चा। ओपनिंग बैलेंस देगा क्या कुछ बेटा? नहीं, चलिए CSI या लिख देते वैल्यू बेटा, जल्दी से बताओ बेटा। इनवर्ट सप्लाई, अच्छा इनवर्ट में तो सारे ही क्या बेटा इंट्रा, तो इसका तो आई का कॉलम का मतलब ही नहीं है। चलिए फर्स्ट परचेज ऑफ टैक्सेबल गुड्स फ्रॉम रजिस्टर्ड सप्लायर। ए भाई गुड्स परचेज किया है किससे? रजिस्टर्ड लोगों से बेटा। 8 लाख का गुड्स था बेटा, तो गुड्स पे रेट कितना है बेटा 2.5 कितना होता है 2.5 20,000 बचा। चलिए 20,000 बेटा, कोई खास बात नहीं। फिर अवेल्ड, ध्यान से दिल थाम के, अवेल्ड वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज फॉर रिपेयर ऑफ द ऑफिस बिल्डिंग। अमाउंट ऑफ रिपेयरिंग वाज डेबिटेड इन द P&L अकाउंट बेटा। मेरे को ये एनर्जी सामान से देते मैं सर वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस बिल्डिंग के लिए, ऑफिस की बिल्डिंग के लिए, जिसको आपने क्या किया बेटा P&L अकाउंट में डेबिट किया है। बताओ क्या होगा बेटा? आईटीसी मिलेगा कि नहीं मिलेगा बच्चे? क्यों मिलेगा बेटा? क्यों मिलेगा सर? क्योंकि रिपेयरिंग भी कंस्ट्रक्शन के स्कोप में आता है, पर तब आता है जब अगर वो आपने कैपिटलाइज किया हो। सिंस कैपिटलाइज नहीं किया, रेवेन्यू से खर्चा आईटीसी मिलेगा। क्लियर? गुड। कितना बेटा सर? 1 मिनट, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस बचा, कॉन्ट्रैक्ट सर्विस से बचा ये है ना बेटा 30,000 बचा। क्लियर? इंटरेस्टेड बेटा 99 कितना होता है बेटा 2700। सही है ना बेटा 2700 बेटा, ठीक है। अच्छा मजा आया कि नहीं आया बेटा? अब मुझे बताओ पढ़ते ही याद आ रहा कि नहीं P&L अकाउंट वाला पॉइंट बेटा? मैं आपको कह रहा हूं हर माइन्यूट पॉइंट भी आपको याद आएगा, मेरी गारंटी बेटा आपसे। क्लियर सर? आइए अवेल्ड लीगल सर्विसेज फ्रॉम एन एडवोकेट for representing to represent the matter in the court relating to collection of disputed proceeds from the customers। कितना 50,000 बचा। अच्छा अब अगेन मैंने आपको ये पॉइंट नहीं पढ़ाया सर, इसमें भी रिवर्स चार्ज लगता है बेटा। क्या लगता है बच्चा इसमें? रिवर्स चार्ज। ठीक है, अब नजर इधर, बड़ा सुंदर पॉइंट है, मजा आएगा सर, ध्यान देना होशियारी। क्या बेटा ये लीगल सर्विसेज। मैं जब आरसीएम पढ़ूंगा तब आपको बताऊंगा, वैसे मैं चैप्टर नंबर 9 पढ़ूंगा तब लीगल सर्विस लेके आऊंगा बेटा। क्या दिया है बुक में? तो बुक में क्यों देखा बेटा आंसर? बुक किसने लिखी? ध्यान इधर मेरी तरफ। ओके बुक में मत देखो बेटा, अभी आप रुको मेरी तरफ देखो ना बेटा। सर इधर ध्यान दो बच्चों। सर ए होशियारी, पूरा पॉइंट सुन तो सही, सही किया बुक ने, ध्यान देना बेटा 2 मिनट सुन, पूरा सुनो बेटा। बुक का आंसर देखने का ही नहीं बेटा अपने को। क्लियर? अपने को आपको ये सोचना है कि आप सोल्व कर रहे हो बेटा, मैं लिखने वाला हूं केवल। ठीक है, वो तो आरसीएम का पॉइंट मैंने अब तक आपको बताया नहीं, इसलिए बता रहा हूं बच्चा। 2 मिनट रुकिए। सर लीगल सर्विसेज क्या है बच्चे? लीगल सर्विस आपने रिसीव करी है। क्लियर? सुन किससे? एडवोकेट से, और इस केस में रिवर्स चार्ज लगता है। मैंने आपको इतना बताया बेटा, अब सुनना बात ध्यान से। ए आप कौन हो? रेसिपिएंट हो बेटा। कौन हो बच्चे? अब समझ में आई बात आपको? आप कौन हो? रेसिपिएंट हो। तो रेसिपिएंट लायबल है बेटा, तो सबसे पहली बात तो ये लायबिलिटी में भी ऐड होगा बच्चा। और दूसरी बात, सिंस आपकी बिजनेस की सर्विस थी इसलिए इसका आपको आईटीसी भी मिलेगा बच्चा। हाँ ना भाई? क्लियर? तो सर पता है क्या करना है बेटा आपको? यह देखिए बेटा, यहां पे लिखना है क्या? आरसीएम लायबिलिटी बेटा। क्या लायबिलिटी बेटा आपकी? आवाज नहीं आ रही सर। आरसीएम होता क्या है? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म की लायबिलिटी बेटा। क्लियर? सर सबसे पहली बात आपकी लायबिलिटी भी आएगी बच्चा। बताइए लीगल सर्विस को फीस कितना दिया बेटा आपने? 50,000। 50,000 सर्विस रेट कितना बेटा? 99 बेटा। हाँ है ना भाई? कितना होता है? वेरी गुड 4500 बेटा। सुनना बच्चे ध्यान से, सर नया पॉइंट आपके लिए, प्लीज बी अवेयर। एंड सर पूरा ध्यान इधर होना चाहिए बच्चा। सर पहली बार हम बात करें बेटा इसके लिए, प्लीज सर, है ना रिक्वेस्ट सर। और ये अब मान के चलना कि जो 8 मार्क का क्वेश्चन आएगा उसमें 1 पॉइंट ये होगा ही होगा बेटा। श्रुति 1 पॉइंट तो ये आएगा ही आएगा बेटा, कुछ भी कर लेना बेटा, ठीक है? ध्यान देना बच्चों, और ऐसा मस्त पढ़ूंगा दिमाग खराब बेटा आपका, देखना। मान लो, हाँ मान लो लीगल सर्विस पे क्या है बेटा? रिवर्स चार्ज। ये मैंने आपको पढ़ाया नहीं इसलिए मैंने बताया बेटा आपको। अब रिवर्स चार्ज ट्रीटमेंट क्या होता है वो सही कर बेटा। तो मैंने आपको बताया क्या? आरसीएम की लायबिलिटी आपको पे करनी पड़ती है बेटा।
तो आपने लाइबिलिटी में ऐड कर दी बेटा। पर सिंस आपके बिजनेस के लिए वो सर्विस आपने ली थी, इसलिए उसका आपको आईटीसी भी मिलेगा बच्चा। अच्छा मुझे बताओ, कहीं पे भी आपने पढ़ा क्या कि लीगल सर्विस का क्रेडिट नहीं मिलता है बेटा? ऑल सर्विसेज विच आर यूज्ड इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस क्रेडिट मिलेगा बच्चा। हाँ है ना भाई? यस। तो आप क्या करेंगे बेटा, जिस महीने में लायबिलिटी पे करे उसी महीने में क्रेडिट भी ले लो, हमें कोई तकलीफ नहीं है। कौन सा सर्विस था बेटा ये? लीगल। कितना था बेटा? 50,000 का। क्या लेंगे बेटा इसका? आईटीसी। कितना आईटीसी? 40, 500, 40, 500 बेटा। हाँ है ना भाई? यस। अरे यस या नो? नजर इधर। आपने आईटीसी ले लिया बच्चा। अब एक गलती के चांस और है बेटा, इसलिए ध्यान देना बच्चा। क्लियर? अब इसके अलावा कोई और पॉइंट बचा गया बच्चा? नहीं। तो क्वेश्चन खत्म हो गया बच्चा। अब एक बात का और सावधानी आपको रखना है बेटा, जो मैं आपको पहली बार पढ़ाऊंगा, मैंने अब तक आपको नहीं बताया क्योंकि आरसी का पॉइंट ये भी आया आपके लिए। ओके सर, चलिए आईटीसी का अमाउंट निकालिए बेटा जल्दी से। सर हाँ ना भाई? क्लियर? ये आपका आईटीसी बच्चा। इधर ध्यान, अब नजर इधर होनी चाहिए बेटा, पूरा ध्यान इधर होना चाहिए बच्चा। सर ध्यान देना बेटा, ये जो आपकी लायबिलिटी की मैं बात कर रहा हूं यहां पे ऊपर, ये आपकी आउटवर्ड सप्लाई की लायबिलिटी बेटा। क्या है ये बेटा? आपकी आउटवर्ड सप्लाई की लायबिलिटी बेटा। बताइए कितनी लायबिलिटी बेटा? लायबिलिटी ऑन आउटवर्ड सप्लाईज। कितना बचे? हाय ना भाई? यस। आरसीएम की लायबिलिटी को अलग रखने का। अब अगर आप मेरे को ढंग से हाँ या ना बोलो तो मैं एक लाइन बोल दूं बेटा आपको, एनर्जी से बोलोगे तो यस सर। पता है जब रिवर्स चार्ज की लायबिलिटी आती है तो आपकी इनवर्ट सप्लाई की लायबिलिटी है, आपकी आउटवर्ड सप्लाई की लायबिलिटी नहीं है बच्चा। ढंग से हाँ नहीं आया देखो यार, मेरे हर लाइन पे ढंग से आवाज आना चाहिए बेटा आपका। अच्छा आपको नहीं समझ में तो ना भी बोलिए, कोई तकलीफ नहीं इसमें बेटा, पर जो बोलना है एनर्जी से बेटा। क्लियर? क्योंकि क्या है पता है, वो बात ऐसे क्लिक हो जाएगी बेटा। ठीक है? तो मेरे को उस टाइम समझ में आना चाहिए कि आपको क्लिक हुई कि नहीं बेटा पाए। ओके बच्चों? क्लियर? और आपको अगर समझ में आ जाएगा तो मैं समझाऊंगा वीडियो क्लास वालों को भी समझ में आ गया बच्चा। ठीक है? ध्यान देना बच्चा। अगेन पूरा हर बात पे यस नो चलना चाहिए बच्चा आपका। ठीक है? अच्छा नहीं समझ में मेरे को बोलो, नहीं आया समझ में, कोई दिक्कत नहीं बेटा। ठीक है? पर जो भी आया मेरे को बोलना चाहिए बेटा आपको। हाँ ना भाई? सर आरसीएम की लायबिलिटी रेसिपिएंट पे है सर। किस पे सर? रेसिपिएंट पे। जब रेसिपिएंट लायबल है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म की लायबिलिटी पे करने के लिए, तो रेसिपिएंट टैक्स पे करेगा बच्चा। अरे है तेरी इनवर्ट सप्लाई की आउटवर्ड सप्लाई मुझे बता? रेसिपिएंट की इनवर्ट सप्लाई की आउटवर्ड सप्लाई है, तो इनवर्ट सप्लाई पे टैक्स पे करके क्रेडिट ले लेगा बेटा। ये मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि अब उसकी जब लायबिलिटी आएगी, इस लायबिलिटी को पे करने के लिए ये जो आईटीसी है, क्या ये आईटीसी आरसीएम की लायबिलिटी को पे करने के लिए काम आ सकती है क्या बेटा? क्लियर? आंसर इज नो। व्हाई नॉट? अब सुन बेटा, नो डाउट लायबिलिटी रेसिपिएंट की है डायरेक्ट गवर्नमेंट को पे करने के लिए, पर है तो उसका इनवर्ट सप्लाई है ना। और आईटीसी मिलता है किसके लिए बेटा? आउटवर्ड सप्लाई की लायबिलिटी को पे करने के लिए बच्चे। क्लियर? अरे तुमको डायरेक्टली सप्लायर को और तुमको रेसिपिएंट को डायरेक्टली गवर्नमेंट को टैक्स पे करने के लिए क्या लायबिलिटी कर दिया? अपने आप को क्या सप्लायर समझने लग गए क्या बेटा? हो तो रेसिपिएंट ना बच्चा। 10 का क्रेडिट क्यों मिला बेटा? 14 की लायबिलिटी को पे करने के लिए 10 का क्रेडिट मिला है बच्चा। 10 को पे करने के लिए कोई क्रेडिट नहीं मिलता है सर। 10 का क्रेडिट मिलता है। अब मान लो 10 का टैक्स आपको रिवर्स में टैक्स पे करना पड़ता है बच्चा, तो 10 पहले आपको गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा बेटा। क्या 10 को पे करने के लिए कोई क्रेडिट मिलेगा कि बच्चा? नहीं, क्योंकि वो आपका इनवर्ट सप्लाई है बेटा। हाँ वो एक बार सरकार को पे कर दिया सर, फिर उसका आप क्रेडिट ले लीजिए। 14 के लायबिलिटी पे करने के लिए 10 का क्रेडिट ले लो, हमें कोई तकलीफ नहीं। पर एक बार तो 10 रुपए पूरा पूरा कैश में पे करना पड़ता है बेटा। और हाँ तू सोच सर, अगर मान लो रिवर्स चार्ज नहीं होता चल, तो क्या करता तू? वो टैक्स का अमाउंट तो सप्लायर को पे करता ना बेटा यार। क्या उस टाइम तू सप्लायर को बोल सकता था क्या कि मेरे पास इतना आईटीसी पड़ा, तू ले ले बेटा ये?
तो सप्लायर को पे नहीं करना, डायरेक्ट गवर्नमेंट को पे करना, फर्क क्या पड़ रहा बच्चा? क्लियर? इसलिए आरसीएम की लायबिलिटी क्या बड़ा बच्चा? आरसीएम की लायबिलिटी हमेशा कैश में ही पे करनी पड़ती है। नो आईटीसी कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर पेमेंट ऑफ लायबिलिटी ऑफ आरसीएम बेटा, क्योंकि वो आपका इनवर्ट सप्लाई, वो आपका आउटवर्ड सप्लाई नहीं है। शायद मेरी बात आप तक पहुंच गई बच्चों, आवाज नहीं आ रही हुई? वैसे मैं आपको आरसीएम जब पढ़ा था, मैं आपको फर्स्ट फंडामेंटल ये लिखवाता हूं बच्चा हमेशा, पर ठीक है आरसीएम से पहले एक क्वेश्चन आ गया और क्वेश्चन में शुरू कर दिया था, इसलिए मैंने बता दिया बेटा आपको, ठीक है? पर मेरे ख्याल से बात पूरी समझ में आ गई बच्चा आपको। क्लियर? मैंने कोई भारी बात नहीं बताई बेटा, नॉर्मल बात ही बताई बच्चा। क्लियर? आखिर मेरा काम वापस आ गया, क्या 10 का क्रेडिट क्यों मिला? सोच देखो अपने डे 1 पे क्या किया था बेटा, और सोच देखो अगर डे 1 नहीं होता, डायरेक्ट में शुरू करता सप्लाई से, क्या होता बेटा? क्लियर? इसलिए कहता हूं हमेशा क्या, कॉन्सेप्ट पढ़ो बेटा। आपको पता ही नहीं पड़ेगा कि कौन सा टॉपिक कितना इजीली समझ में आ गया बच्चा। बाकी सर लोगों को 1.5-2 महीने हो जाते बेटा, कुछ नहीं हो पाता बेटा। क्लियर? सुनना बात को ध्यान से। सरकार इन केस अब आपके पास आईबीटी कितनी बच्चा? 21,100 की किसकी? सीजीएसटी की। 21,100 रुपए किसकी बेटा? एसजीएसटी की बच्चा। आईटीसी कितना बच्चा? 27,200, 27,200। दिल थाम के देखना बच्चा, 27,200 का सी का क्रेडिट है बेटा, और 21,100 का सी का लायबिलिटी बच्चा। क्या करेंगे बेटा? कितना यूज करेंगे? 21,100 का यूज कर पाएंगे बच्चा, और उतना ही हम किसका यूज कर पाएंगे? एसजीएसटी बच्चा। अरे हाँ है ना मालिक, 21,100 रुपए का आप एसजीएसटी का आईटीसी यूज करना आउट ऑफ 27,200 बेटा। हाँ है ना भाई? तो नेट पेबल कितना बेटा? नील नील। पर आप अगर देखेंगे तो सर 27,200 में से केवल 21,100 का आईटीसी ही काम आया बच्चा, मतलब बच कितना गया बेटा क्रेडिट? इधर भी सेम 6,100 बचा। हाँ है ना? अब ये यहाँ पे आईटीसी का बैलेंस बच गया आपके पास बच्चा, पर फिर भी ये 4,500 हैज टू बी पेड इन कैश ओनली बेटा। ये 45 को पे करने के लिए आप वो आईटीसी यूज नहीं कर सकते। कुछ समझा कि गया? पक्का बच्चों? हाँ, ये 4500 का क्रेडिट जरूर लिया बेटा हमने, 4,500 का क्रेडिट जरूर मिलेगा, क्योंकि वो आपकी इनवर्ट सप्लाई तो है ना यार बेटा। 10 का क्रेडिट तो मिलेगा ना यार। देख 10 को पे करने के लिए क्रेडिट नहीं मिलेगा, पर 10 का क्रेडिट तो मिलेगा ना बच्चों यार। हाँ है ना भाई? क्या मजा आया कि नहीं आया सर? बोला तो मैंने कमाल का प्रोविजन है क्या, 10 का क्रेडिट क्यों मिला? याद आया बेटा आपको? मैंने बोला था कि सर ये 10 का क्रेडिट क्यों मिला, केवल इस एक लाइन के बेस में मैं पूरा जीएसटी पढ़ा दूंगा बेटा आपको। क्लियर? मैंने केवल आईटीसी नहीं पढ़ा, मैंने आरसीएम का कॉन्सेप्ट भी समझा दिया बेटा आपको। हाँ है ना सर? क्लियर? बहुत भारी है बेटा। और सर ये ध्यान रखना, ये कॉन्सेप्ट कोई अभी का नहीं है, ये सर 14 ईयर से 10 का क्रेडिट क्यों मिला। सर जितने बच्चे सीए फाइनल के आप पूछ के देखना जो सीए बन गए, क्लियर 10 का क्रेडिट क्यों मिला, आज भी काम आता है बेटा। हाँ है ना भाई? क्लियर? सर्विस टैक्स एक्साइज से चल रहा है बेटा ये पॉइंट, क्योंकि कॉन्सेप्ट कभी चेंज नहीं होते बच्चा। क्लियर? शायद मेरी बात आप तक समझ में आ गई, शायद मेरी बात आप तक पहुंच गई बच्चों। हाँ है ना भाई? श्रुति आपको भी समझ में आया बेटा? 4,500 आपने लाइब्रेरी में वेट किया क्योंकि आपके इनवर्ट सप्लाई। अच्छा यही जब बात करी मैंने किसकी, स्पॉन्सरशिप सर्विसेज की बेटा, याद आया बेटा आपको? वो स्पॉन्सरशिप सर्विसेज में आप सप्लायर थे बेटा, रेसिपिएंट टैक्स पे करेगा, आपको टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है, इसलिए आपकी लाइब्रेरी में ऐड नहीं किया बच्चा। हाँ है ना भाई? यहां आपने लीगल सर्विसेज परचेज करी थी बेटा, हाँ या ना? मजा आया कि नहीं आया इस क्वेश्चन में? अच्छा एक मिनट बताया, ये क्या एक्चुअली आरसीएम का पॉइंट मैंने पहली बार पढ़ा ना बेटा, इसलिए टाइम लगा, बाकी तो बच्चा क्वेश्चन था बेटा, कोई दम था क्या इस क्वेश्चन में बेटा? क्लियर? कुछ नहीं था, पर हाँ बच्चों 1 सेकंड और लगेगा, जल्दबाजी मत करो बेटा। सर एक लास्ट बात मेरी सुन लो बेटा, सरकार बस ये ध्यान रखना बेटा, अगर आपने गलती कर दी होती क्या कि ये आरसीएम की लाइब्रेरी को इसमें ऐड कर दिया होता बच्चा, क्लियर? तो आपने क्या किया होता बेटा, 21,100 में 4,500 भी ऐड कर दिया होता बच्चा, और टोटल लाइब्रेरी के लिए फिर आपने आईटीसी यूज कर लिया होता, तो गलती हो जाती। इसलिए आरसीएम की लाइब्रेरी को हमेशा क्या करने का बेटा, अलग से लिखने का बेटा, एंड इट हैज टू बी पेड इन कैश ओनली। ये भी लिखा हो बेटा कि 4,500 प्लस 4,500 हैज टू बी पेड इन कैश ओनली, क्योंकि आपका इनवर्ट सप्लाई है बेटा। बोलो यस सर? पक्का? और इधर ये 6,100 क्या करोगे, आईटीसी कैरी फॉरवर्ड करोगे बच्चा। अच्छा एक लास्ट बात, मान लो आपके पास आईटीसी का अमाउंट कम होता बच्चा, क्या होता बेटा, कम। मान लो यहां पे होता 30,000 रुपए, कितना होता बेटा, 30,000 रुपए। लाइब्रेरी होती 30,000 की बेटा, 21,000 का 100 रुपए आपने आईटीसी यूज किया बच्चा,
तो बाकी बचा हुआ टैक्स पे करना पड़ता बेटा, सॉरी वापस बोल देता बेटा। मान लो आपके पास लाइबिलिटी थी, आउटपुट एक थी 40,000 की बचा, और आईटीसी तो 30,000 का मान लो सब मिला के, तो लाइबिलिटी कितनी बची बेटा 10,000, तो 10,000 तो वो पे करना ही करना है, प्लस 4,500, टोटल आपकी टैक्स पेबल कितना होता बेटा 14,500, 14,500 आपका लाइबिलिटी आता टैक्स पेबल इन कैश, ये लिखे थे। अभी यहां क्या लिखाएंगे बेटा सर, टैक्स पेबल इन कैश कितना बेटा 4,500 ये लिखोगे, नेट टैक्स पेबल इन कैश क्या लिखोगे बेटा, नेट टैक्स पेबल इन कैश। भारत माता की जय। आया मजा बेटा आपको, क्लियर, डन। शायद क्वेश्चन समझ में आया, हाँ है ना, और इसी के साथ ये मिस नित्या वाला क्वेश्चन भी खत्म होता है। अब क्लियर, पक्का बच्चों, एक काम करेंगे बेटा मेरा, एक काम करेंगे, क्वेश्चन में 29 लिखिए होमवर्क, एक दो क्वेश्चन में बताता हूं आपको जो आपसे हो जाएंगे इजीली बेटा। बाकी लोग आप आना चालू कर दो बेटा, आइए आइए। क्लियर, क्वेश्चन नंबर 29 लिखिए होमवर्क बेटा, चिल लिमिटेड, जस्ट चिल ढंडू, ठीक है, आपसे हो जाएगा बेटा ये। सर अच्छा क्वेश्चन है बेटा, अच्छे से करके आना बेटा, ठीक है। फिर 30 पे लिखो होमवर्क, 30 में कुछ नहीं, रूल नंबर 86A लिखा हुआ बेटा, ओके। फिर लिखिए आप, वापस आ गया बेटा अपना, नहीं नहीं ये नहीं, ये नहीं, नहीं नहीं नहीं, नहीं। बस ये हम करेंगे बेटा, ठीक है। तो 30 तक आपको क्वेश्चन करके आना बेटा, और हाँ जो मैंने गुड क्वेश्चन लिखा है वो आपको हाथ से सोल्व करके आना बच्चा, ठीक है। एक दो क्वेश्चन और दे दूं क्या होमवर्क के लिए बेटा? आज तो आफ्टरनून में लेक्चर भी नहीं मेरा बेटा, टेस्ट है ना, टेस्ट में कुछ होमवर्क तो नहीं मिलने वाला ना बेटा आपको यार। चलिए ठीक है सर, चलिए, पर यहां तक सारे क्वेश्चन होने चाहिए बेटा आपके इन पर, ओके। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे। माहौल जबरदस्त, शानदार, पढ़ेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया, और शायद 10 ग्रेड क्यों मिला समझ में आ रहा बेटा आपको, क्लियर, डन, थैंक यू, बाय बाय। बाय बोलो बच्चों, बाय बेटा, बाय बाय बेटा, बाय।